सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आ गए क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। जैसे कि हमने 3.1 को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। जिन बच्चों ने 3.1 को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट ओपन करके क्लास 12 की आप वहां जाकर देख सकते हैं। उसका देखना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो बिना वक्त को भाई चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। कॉपी पेन लेकर बैठना है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे दूंगा जो आपको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने हैं। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। ये एक्सरसाइज थोड़ी टफ है, ठीक है, तो यहां फोकस बनाए रखना है। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। जैसे कि हमने 3.1 को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखी है, मेरा सजेशन है कि पहले आप 3.1 देख कर आइए, क्योंकि उसी के कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो 3.1 बहुत जरूरी है आपके लिए देखना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट ओपन करके आप क्लास 12 वाली वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लेट ए हमें दे रखा है, ठीक है, एक मैट्रिक्स दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, ठीक है। ये हमें 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं और फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी बी ए। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है और ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, ए प्लस बी, तो हमें ए क्या दे रखा है, हम यह लिख लेते हैं। ए हमें दे रखा है 2 3 4 2, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स दे रखा है। और हमें बी क्या दे रखा है? 1 3 माइनस 2 5, 1 3 माइनस 2 5, ठीक है। ये हमें बी दे रखा है, ठीक है। और एक मैट्रिक्स और है सी, माइनस 2 5 3 4, माइनस 2 5 3 और ये 4, ठीक है। ये हमने तीनों मैट्रिक्स लिख ली। हमें निकालना है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी निकालेंगे हम। देखिए, जब हम ए प्लस बी निकालेंगे तो हमें इसमें क्या करना होता है? देखिए, ए हमारा ये मैट्रिक्स दे रखा है, बी हमारा ये दे रखा है। इन दोनों को हमें जोड़ना है, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिए। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस वाले कोने का, ठीक है, और ये वाला इस वाले कोने का, ठीक है, ये वाला इस वाले कोने का, ठीक है, और ये वाला इस वाले कोने का, ठीक। हमें कुछ नहीं करना है। ए प्लस बी अगर जोड़ना है तो जो इनके कोरेस्पॉन्डिंग नंबर हैं, ठीक है, डिजिट है, उन्हें हम क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे बस। ये वाला 2 + 1, तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा 2 + 1 3, ठीक है। 4 और 3 जोड़ के क्या बनेगा? 4 3 7, ठीक है। 3 और -2 जब जुड़ेंगे, 3 - 2 तो क्या हो जाएगा? 1 वैल्यू आएगी, ठीक है। जोड़ने के बाद क्योंकि -2 आ रहा है, ठीक है। और 2 + 5 क्यों जोड़ना है? 2 + 5 क्या हो गया हमारा? 7 हो गया सॉल्व ए प्लस बी वाला। सेम एज इट इज ए माइनस बी कर देना है हमें, ए माइनस बी कर देना है, ठीक है। ए माइनस बी में अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं। 2 3 4 2, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 2 3 4 2, ठीक है। अब देखिए, ए माइनस बी में हमें क्या करना है? ए माइनस बी यानी कि 2 - 1 क्या आएगा? 1 वैल्यू। 4 - 3 क्या आएगा? 1। 3 - 2 यानी क्या? -2 और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। क्या बनेगी वैल्यू? 5, ठीक है। 2 - 5 क्या बनेगी वैल्यू? -3, ठीक है। 2 - 5 -3। सो ये भी हो गया हमारा सॉल्व। ए माइनस बी भी हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है? 3a - c। ये कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 3a - c यानी कि पहले मल्टीप्लाई 3 से कर लेनी है अंदर वाले सारे ही एलिमेंट की। तो 3a पहले निकालेंगे हम 3a, तो 3a हमारा क्या आएगा? 3 2 जा, पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, सिंपल। और माइनस कर देना है सी। तो सी हमें क्या दे रखा है ऊपर? -2 5 3 और 4। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। माइनस कर देना है डायरेक्ट, आंसर हमारे सामने। 6 में से माइनस किया -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या वैल्यू आएगी? 8, ठीक है। 12 में से माइनस किया 5, 12 में से माइनस किया 5 हमें ये वाला, ठीक है। 6 में से हमने -2 को माइनस किया, 12 में से माइनस किया 5, तो कितना आया? 7 वैल्यू, ठीक है। 9 में से हम 3 माइनस करेंगे, कितना बना? सॉरी, एक मिनट, 6, बस एक मिनट, ठीक है, 6 आ गया। और 6 में से हम 4 माइनस करेंगे, कितनी वैल्यू आई? 2। सो ये भी हमारा सॉल्व हो गया, ये आंसर आ गया। ए बी और बी ए और निकालना है, ए बी। अब देखें ए बी कैसे करना है? सिंपल, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं वही हमें करना है यहाँ पे। ए बी यानी 2 3 4 2, 2 3 4 2 ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है?
1 3 माइनस 2 5, 1 3 माइनस 2 5। अब इसकी मल्टीप्लाई देख लीजिए आप ध्यान से, ठीक है, सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो इसके लिए देखना ज़रूरी है। अब देखें ये वाली जो रो है ना, इसकी मल्टीप्लाई किस तरीके से होती है, देखें ये वाली जो रो है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई होगी इस वाले कॉलम से, ठीक है, इस वाले कॉलम से। और कैसे होगी, 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई 2 से माइनस 2 से होगी, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। कैसे करना है देखिए, ये ऊपर वाले जो रो है ना, ऊपर वाली जो रो है 2 4, तो ये 2 4 ऐसे हो जाएगी नीचे को, ठीक है, कॉलम के साथ, और 1 2, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गए, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गए, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें ये ए बी है, तो हमने क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई हमने 1 से की, कितना बना 2 1 जा 2, और 4 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 से की, माइनस के 2 से, 4 2 जा 8, वो भी माइनस के 8, माइनस के 8, ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 माइनस 8 कितनी आई -6। तो ये जो हुआ ना, ये जो हुआ, अब जो हमारा नया मैट्रिक्स आएगा, अब जो हमारा नया मैट्रिक्स आएगा, ये मैं रफ कर देता हूँ, आई होप ये आपने उतार लिया होगा। अब देखें ये जो हुआ ना, ये कैसे हुआ, अब ये ए बी, ठीक है, ये हमने निकाला। अब इसमें जो इस -6 आया ना, ये -6 यहाँ के एलिमेंट के लिए आया, ठीक है, ए के एलिमेंट, ठीक, A11 आया, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था 3.1 में। इस तरीके से जो A11 है वो हमारा ये निकला, A12 यानी यहाँ वाला एलिमेंट अब कैसे निकलेगा, इसी 2 4 की मल्टीप्लाई 3 5 से होगी, पहले 3 5 से होगी, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, कितना है 26, तो यहाँ का एलिमेंट क्या आएगा 26, ठीक है। सेम एज इट इज अब हमें इसे करना है, पहले इसकी मल्टीप्लाई इस वाली रो से करनी है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इस वाली कॉलम से करनी है, ठीक है, ये कॉलम है, सॉरी मैंने रो कह दिया, इस वाली रो की मल्टीप्लाई पहले इस कॉलम से करनी है, फिर इस वाले कॉलम से करनी है। इस वाली रो की मल्टीप्लाई जब इस वाले कॉलम से करेंगे तो मल्टीप्लाई करके इनके कोरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उनसे मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे आपस में, यानी 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, वो भी माइनस के 4, तो 3 माइनस के 4, क्या वैल्यू आई माइनस का 1, सिंपल। सेम एज इट इज हमने इससे की 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, और अब क्या होगा 2 5 जा 10, तो प्लस 10, वैल्यू कितनी आ गई 19। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। सो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। अब एक और देख लेते हैं बी ए, जिससे आपके जो भी डाउट अगर इस क्वेश्चन में रह गए हैं वो सॉल्व बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो देखिए अब बी ए हमें करना है, तो बी ए जब हम करेंगे तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले बी लिख लेते हैं, जो हमें बी दे रखा है 1 - 2 3 5, ठीक है, ये बी हो गया हमारा। और ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है 2 4 3 2, 2 4 3 2, ठीक है, ये बी ए हो गया। इसकी हमें आपस में मल्टीप्लाई करनी है, कैसे करनी है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, इस वाली रो की मल्टीप्लाई पहले इस कॉलम से होगी, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, फिर इस वाले कॉलम से होगी, तो हमारा क्या क्या निकलेगा, यहाँ से हमारा क्या क्या निकलेगा, एक ये वाला एलिमेंट निकलेगा, एक ये वाला एलिमेंट निकलेगा, फिर इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से होगी तो ये वाला एलिमेंट निकल जाएगा, इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से होगी तो ये वाला एलिमेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है हमें। अब क्या करा, देखिए डायरेक्ट करूँगा मैं 1 की 2 से, 1 2 जा 2, ठीक है, और 3 की 3 से, 3 3 जा 9, 9 और 2 11, जोड़ना है, बीच में जोड़ना जरूर है, ठीक है, जोड़ना ध्यान से, तो 9 और 2 11, ठीक है। अब 1 की 4 से और 3 की 2 से, तो 1 4 जा 4 और 3 2 जा 6, 6 और 4 कितना हो गया 10, सिंपल, जोड़ देना है, ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके इन्हें जोड़ देना है, ठीक है। -2 की 2 से और 5 की 3 से, -2 की 2 से की -4 और 5 की 3 से, 5 3 जा 15, तो -4 प्लस 15, -4 प्लस 15, तो वैल्यू क्या आएगी निकल के 11, वैल्यू क्या आएगी 11, ठीक है। और अब -2 की 4 से कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, यानी कि माइनस का 8, 5 2 जा 10, प्लस का 10, माइनस का 8 प्लस 10, -8 प्लस 10, कितनी वैल्यू आ जाएगी निकल के 2। तो ये भी हमारा निकल आया, बस यही हमें करना था, सिंपल। अगर देखें आप ऐसे करना चाह रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक एक स्टेप दिखा सकते हो, मैंने तो ये आपको डायरेक्ट करके दिखा दिया, ठीक है, आप एक एक स्टेप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन भी लेंदी हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन ये ज़्यादा नंबर मार्क्स में मिलता है तो आप इस तरीके से ही करें जैसे मैं अब बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हमने 1 की 2 से की, यानी कि 1 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, 3 की 3 से की तो 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सिंपल। और सेम एज इट इज़ हमें अगले वाले एलिमेंट के लिए करना है, 1 की, ठीक है, 4 से करेंगे, प्लस करेंगे, 3 की 2 से करेंगे,
3 की 2 से करेंगे, ठीक है। ये इस वाला एलिमेंट के लिए हो गया, ठीक है। ये इसे सॉल्व करके आपको 11 निकलेगा, इसे सॉल्व करके आपका 10 निकलेगा, ठीक है। सेम एज इट इज हमें नीचे वाले को करना है, -2 की किससे करेंगे, 2 से, -2 की 2 से करेंगे, प्लस करेंगे 5 की 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। और फिर क्या करना है हमें, लास्ट -2 की, ठीक है, 4 से करेंगे, प्लस करेंगे 5 की 2 से कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। इन्हें सॉल्व करके क्या क्या आंसर आ रहा है, यही आ रहा है, चेक कर लेना आप, ठीक है। तो अगला स्टेप आपका ये निकल आएगा आंसर, बस हमें यही करना था इसमें। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक डाउट आपका बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखें, कंप्यूट द फॉलोइंग, हमें कंप्यूट करना है। इसे प्लस करने को कहा है, ठीक है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। इसे प्लस करने को कहा है, इसे और इसे दोनों को प्लस करेंगे आप लोग, ठीक है। इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है, बहुत ईजी है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखें, ए से ए प्लस हो जाएगा 2a बन जाएगा, बी से बी प्लस हो जाएगा 2b बन जाएगा, -b से b प्लस होगा तो -b प्लस b 0 हो जाएगा, और ए से ए प्लस होगा तो 2a हो जाएगा। सॉल्व हो गया। यानी कि मैं आपको यहीं आंसर निकाल के दिखा देता हूँ, इतना ईजी क्वेश्चन है ये। देखिए, यहीं आंसर निकाल देता हूँ मैं आपका। इक्वल ब्रैकेट ए से ए प्लस होगा, कितना बनेगा 2a, ठीक है, 2a बन गया। बी से बी प्लस हुआ, क्या बना 2b, ठीक है। -b से b प्लस हुआ, क्या बना 0। ए से ए प्लस हुआ, क्या बना 2a। आंसर ही आ गया, सिंपल। इसी तरीके से आप इसे एक बार लिख दीजिए, इसे शो कर दीजिए, बात खत्म, ठीक है। अब इसे भी मैं यही कर देता हूँ। देखिए, a² प्लस b² और 2ab, ठीक है, क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। अब आप कुछ बच्चे देखते ही समझ गए होंगे अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ठीक है। b² प्लस c² b² प्लस c² प्लस 2bc, देखते ही समझ गए होंगे बच्चे अगला स्टेप क्या होगा। यस, ये आइडेंटिटी बन रही है। a² प्लस c² a² प्लस c² माइनस 2ac, जोड़ना है ना हमें तो जोड़ना है, ठीक है। अगला एलिमेंट ये बना। इससे अगला क्या बनेगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, ये एलिमेंट को जोड़ दिया, जोड़ नहीं था हमें बस। अगला स्टेप क्या होगा, बच्चे समझ गए होंगे खुद ही, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, ये आइडेंटिटी बनी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये वाली क्या बनी, यस, b प्लस सी का होल स्क्वायर। अगली क्या बनी, a माइनस सी का होल स्क्वायर। इससे अगली क्या बनी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो जिन बच्चों ने कर लिया, हमें कॉन्ग्रेचुलेसन, वो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। आने वाले कोई से भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने ये सोच लिया है तो, ठीक है। अब देखें, इन्हें प्लस करना है, बहुत ईजी है। -2 में प्लस हो जाएगा 12, 4 में प्लस हो जाएगा 7, -6 में प्लस हो जाएगा 6, 8 में 8, 5 में 0, 16 में 5, 2 में 3, 8 में 2, 5 में 4। एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है, नई मैट्रिक्स बन जाएगी। कैसे, देखिए, यहाँ बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। -2 में 12 प्लस हुआ, क्या बनेगी वैल्यू 11, ठीक है। 4 में 7 11, -6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 0, 8 में 8 16, 5 में 0 5, 16 में 5 21, ठीक है। 2 में 3 5, 8 में 2 10, ठीक है। 5 में 4 9, आ गया आंसर। सिंपल यही हमें इसमें करना था। अगला ये वाला देखते हैं, इसको भी देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। cos स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ क्या करना है, इसे हमें इसके साथ जोड़ना है, इसे इसके साथ जोड़ना है, इसे इसके साथ इसके साथ जोड़ना है, और इस वाले को इस वाले के साथ जोड़ना है। तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है। कुछ बच्चे ये लिखते के साथ ही समझ गए होंगे अगला स्टेप क्या होने वाला है। साइन स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। अगला एलिमेंट क्या है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। इससे अगला साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, सिंपल। और इससे अगला cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, सिंपल। ये हमारी मैट्रिक्स बन गई जोड़ने के बाद, ठीक है। क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x आइडेंटिटी हो गई, वैल्यू रख दें, वैल्यू रख दें 1, उसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, हो गया सॉल्व, ठीक है। ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है हमने, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल होता है 1 के, सिंपल। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, हमें कंप्यूट करना है। देखें, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से।
इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से करके जोड़ देंगे, इस वाली रो की मल्टीप्लाई फिर इस वाले कॉलम से करके जोड़ देंगे, ठीक है। कौन कौन सा एलिमेंट निकला है, ये वाला, ठीक। फिर इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से करके जोड़ देंगे, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। फिर इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से करके जोड़ देंगे, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। सिंपल, जैसे हमने अभी किया था, ठीक है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलें करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ ये समझ लेना, इस वाले को नहीं कर रहे हैं हम, इस वाले को कर रहे हैं। ए स्क्वायर और ये बी की बी से होगी, यानी क्या बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला ये बन जाएगा मल्टीप्लाई होके, और ए की माइनस बी से, तो यहाँ क्या बनेगा, माइनस बी ए, ठीक है। ये अलग है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट बन रहा है, यानी कि इसकी इससे हुई माइनस बी ए और बी की ए से प्लस बी ए, क्या बना, प्लस बी ए। वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी ए प्लस बी ए, ज़ीरो, सिंपल, ठीक है। अगला माइनस बी ए और ये प्लस ए बी, तो बात एक वही आ गई, जीरो आ जाएगा यहाँ पे। और माइनस बी की माइनस बी से होगी तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ए की ए से होगी प्लस ए स्क्वायर, सिंपल। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई, हो गया सॉल्व। यही करना था हमें इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखें इसे कैसे करेंगे, तो देखें कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे हम करते हुए आए हैं। ये रो है हमारे मानने से, ठीक है। ये रो है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, हमें बस अपना जो कॉन्सेप्ट है वही लगा देना है, ठीक है। ऐसे आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें 1 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, पहले 2 से। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले आपको इसकी मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से करनी है, फिर इस वाले से, फिर इस वाले से। वैल्यू क्या आएगी निकल के, मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2 3 4, ठीक है। फिर इस वाले रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से, इस वाले कॉलम से, इस वाले कॉलम से, ठीक है। ये हमारे उसमें तो रो ही है, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से, इस वाले कॉलम से, इस वाले कॉलम से, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। आंसर आपके सामने है, हो गया सॉल्व। इतना ईजी था। रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करते चले जाएंगे हम और जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। इसमें जोड़ने का था ही नहीं तो हमने जोड़ा भी नहीं, ठीक, क्योंकि एक ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रही थी। सो अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए इस वाली रो की मल्टीप्लाई, ठीक है, इस वाले कॉलम से, फिर इस वाले कॉलम से, फिर इस वाले कॉलम से, ठीक है। और कैसे करनी है, इन्हें जोड़ देना है आपस में, जो इनके एलिमेंट की मल्टीप्लाई होगी, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट कह सकते हो आप, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपल देखिए 1 2 की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से, ठीक है, करेंगे 1 1 जा 1, ठीक है। और -2 की प्लस के 2 से, 2 2 जा 4, तो क्या वैल्यू आएगी, प्लस करूँगा तो मैं प्लस, माइनस का 4 तो मैं डायरेक्ट माइनस का 4 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बन गया पहला एलिमेंट, ठीक है, नए मैट्रिक्स का। सेम एज इट इज़ इसकी मल्टीप्लाई आप इस वाले से करें, 2 और माइनस के 2 के 3 से, तो 2 3 जा 6, यानी 2 6, 2 6। ये मैंने सोचा कि मैं जो है यहाँ माइनस कर रहा हूँ, नहीं प्लस ही हो रहा है, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस, क्योंकि मैं ब्रैकेट को खोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रही है माइनस के 2 की 3 से हो रही है, ठीक है। तो माइनस का 6 आ रहा है। अब देखें इस वाले के इस वाले कॉलम से एक बार कर दीजिए, 3 और -2, ठीक है, 3 -2, 3 -2, सिंपल। तो ये पहले मैट्रिक्स के ऊपर वाले एलिमेंट आ गए, जिन्हें हम कहते हैं A11 A12 A13। ये कहाँ सीखा था हमने, एक्सरसाइज 3.1 में। इसलिए मैंने कहा आपसे कॉन्सेप्ट आपको अगर समझना है अच्छे से तो आप 3.1 देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ओपन करके देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखें नीचे वाली रो पे आ जाइए, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले से करेंगे पहले, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, यानी अब देखें प्लस आ रहा है क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होना रही। अब 2 की इससे करेंगे, ठीक है, 2 3 और 2 3, 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस 3 3 जा 9, सिंपल। अब क्या करना है, 2 3 जा 6 इस वाले के इस वाले से, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 6 प्लस 3, सिंपल। सो सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने है। 1 -4 -3, 2 -6 -4, 3 -2 1, 6 और 2 8, 4 और 9 13, और 6 और 3 9, सिंपल। या आंसर आपके सामने आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से करनी है और तीनों को आपस में जोड़ देना है, जैसे जैसे मल्टीप्लाई हम करते हुए आए हैं, सेम एज इट इज़, ठीक है। डायरेक्ट करूँगा मैं, ठीक है, ये डायरेक्ट करूँगा मैं। चलें पहला क्वेश्चन है ये 3 क्रॉस 3 वाला, तो मैं ये जो है आपको करके दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखें 2 3 4 हमें दे रखा है 2 3 4, तो देखिए हमें इस वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आएगा 2 1 जा 2, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले से होगी, 2 1 जा 2, ठीक है। 3 की 0 से होगी प्लस 0, ठीक है। 4 की 3 से होगी तो 4 3 जा 12, ठीक है। ये बना मेरा पहला एलिमेंट, ठीक है, A11 वाला, सिंपल।
अब मैं इसे सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। 2 + 0 + 12 कितना हो गया, कितना हो गया 14, 14, ठीक है। पहला एलिमेंट मेरा ये निकल आया। अब सिंपल देखिए, अब क्या करना है, इसकी इस वाले कॉलम से करनी है। तो 2 3 जा 6 यानी -6, ठीक है, -6, 3 2 जा 6 +6 प्लस ही करना है, ठीक है। 4 × 0 यानी 0, ठीक है। 3 2 जैसे इसकी इससे की, फिर इसकी इससे की, फिर इसकी इससे की। अब इस वाले उस पे कॉलम पे और रो पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या वैल्यू आई, -6 + 6 क्या वैल्यू आ जाएगी 0, क्या निकल के आ जाएगी, तो निकालेंगे तो इसे 0, ठीक है। यहाँ मैंने पहला वाला यहाँ क्यों लिख के दिखाया, आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन पहले इस वाले एलिमेंट की लिखें, फिर इस वाले एलिमेंट की पूरी कैलकुलेशन लिखें, फिर इस वाले एलिमेंट की पूरी कैलकुलेशन लिखें, फिर इस वाले की, 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 फिर नीचे सॉल्व वाली कैलकुलेशन लिख दें, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक। 0 आ गया। अब देखें, अब यहाँ तक हमारा खेल खत्म हो गया। अब देखें अगले वाले की इससे कर देंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 की 5 से, 2 5 जा 10, 3 की 4 से, 3 4 जा 12, 4 की 5 से, 4 5 जा 20, तो वैल्यू क्या आई 20 + 10 30 और ये 42, वैल्यू क्या आ गई 42। तो ये वाले ऊपर वाले एलिमेंट हमारे निकल गए। सेम एज इट इज हमें इसकी अब इससे करनी है, जोड़ देना है, फिर इसकी इससे करनी है, जोड़ देना है, ठीक है। 2 एलिमेंट निकल आएंगे हमारे, फिर इसकी इससे करनी है, जोड़ देना है, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर इसकी इससे करनी है, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, फिर इसकी इससे करनी है, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, फिर इसकी इससे करनी है, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। एज अ होमवर्क है ये आपके लिए, सॉल्व करिए और आंसर चेक करिए कि सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या करना है, सेम एज इट इज़ वही करना है, इस वाली रो की इस वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। करके दिखाता हूँ, चलो मैं क्या किया, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1 यानी -1, 2 -1 वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 2 की 0 से 0 आ गया 1 2 यानी वैल्यू क्या है 2, प्लस करके 0 + 2 2, 2 की 1 से होगी, फिर 1 की 1 से होगी, दोनों जुड़ेंगे आपस में 3, ठीक है। अब इसकी करिए 3 2 यानी 3 1 जा 3 और 2 माइनस के 2, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 से होगी तो -2, 3 - 2 क्या वैल्यू आई 1, 3 की 0 से की 2 की 2 से की 2 2 जा 4, ठीक है। इसकी 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2 कितना होगा 5 वैल्यू, ठीक है। -1 की प्लस का 1 और 1 की माइनस का 1 यानी -1 क्या हो गया माइनस का 2 वैल्यू प्लस हो गया, ठीक है। इसकी क्या होगी 0 से और 2 वैल्यू क्या आ गई 2, इसकी क्या होगी इस वाले से -1 और +1 0 वैल्यू आ गई। सिंपल आंसर आपके सामने है। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। अब देखें ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। कैसे करना है, जैसे हम करते करते आ रहे हैं, सिंपल देखिए 3 2 जा 6 -1 की -1 से 6 -1 कितना हो गया 5 और 3 के 3 से 9, 3 3 जा 9, तो इसकी जब हमने इससे मल्टीप्लाई की तो 6 -5 5 9 14, 5 9 14 प्लस करके 14 आ गया, ठीक है। सेम एज इट इज हमने इसकी इससे की 3 3 जा 9, ठीक है। कितनी वैल्यू आई 3 3 जा 9 माइनस का 9, ठीक। और 0 इससे तो ये 0 ही बन जाएगा, ठीक है। और 3 1 जा 3 यानी -9 प्लस का 3, -9 प्लस का 3 वैल्यू क्या आ गई -6, ठीक है। ये आई। अब देखिए इसकी इससे करनी है, जब इसकी इससे करनी है तो देखिए -2 0 की इससे और 2 3 जा 6 यानी -2 + 6, -2 + 6 वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है। और इसकी इससे करनी है आप तो -1 की माइनस के 3 से होगी वैल्यू क्या आएगी 3, ठीक है। और 2 की 1 से तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये आ गया आंसर इसका। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक डाउट आपका बिल्कुल क्लियर है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या क्या रखा है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, और सी इज इक्वल्स टू दिस। तो हमें कंप्यूट करना है कि ए + बी एंड बी - सी और वेरीफाई करके देखना है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए + बी निकालना है और बी - सी निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ निकालते हैं ए + बी, ठीक है, यहाँ निकालते हैं। ए + बी क्या आएगा देखिए, डायरेक्ट करता हूँ मैं, 1 को 3 से प्लस किया 4, 2 को -1 से किया, ठीक है, प्लस करना है ना तो 1 4 1 और -3 को 2 से किया, वैल्यू क्या आएगी प्लस करूँगा तो -1 यानी 4 1 और -1, 4 1 -1, ठीक है। पहली रो मैंने निकाल ली, ठीक। सेम एज इट इज इसमें करना है हमें 5 0 2 और 4 2 5 क्या करना है प्लस करना है हमें, तो 5 4 9 2, ठीक है, 2 और 7 क्या हो गया 9 2 7, क्या वैल्यू आई 9 2 7, ठीक है। इतनी फास्ट आपको एग्जाम में करना है, ठीक है, टाइम कम होता है। 3 -1 और 4
3 -1 और 4, सिंपल। तो ये a प्लस बी निकल आया। सो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है b माइनस सी, b माइनस सी, ठीक है। तो b माइनस सी कैसे निकलेगा, देखिए इसे मैं रफ कर देता हूँ। b माइनस सी यानी कि 3 - 4 क्या वैल्यू आई, -1, 3 - 4 -1, ठीक है। और -1 -1, ठीक है, ये देखिए -1 -1, तो माइनस करना है ना, तो माइनस का 2, ठीक है। 2 - 2 वैल्यू क्या आ गई, 0 0, ठीक है। सेम एज इट इज 4 - 0 4, 2 - 3 2 - 3 क्या वैल्यू आई, -1, और 5 - 2 क्या वैल्यू आई, 3, सिंपल। 2 - 1 2 - 1 क्या वैल्यू आएगी, 1, 0 - 2 और -2 अंदर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू आएगी 2 प्लस का, ठीक है। 3 - 3 क्या वैल्यू आई, 0। तो ये आ गया b माइनस सी हमारा। ये दोनों वेरीफाई कर लिए, ये यहाँ तक के क्वेश्चन का आंसर हमने कर दिया, ठीक है। अब ये वेरीफाई करना है a प्लस बी माइनस सी इक्वल है a प्लस बी माइनस सी के, ठीक है। कैसे करना है, a प्लस तो b माइनस सी, ठीक है, ये b माइनस सी हमारा निकला, ठीक है। इसमें हमें प्लस करके देना है, पहले हमें निकाल लेनी है वैल्यू इसकी, किसकी, देखिए a प्लस b माइनस सी की, यानी b माइनस सी हमने निकाल लिया है। तो इसमें डायरेक्ट प्लस कर देना है हमें a को और वैल्यू बता देनी है। तो a को जब मैं प्लस करूँगा तो देखिए a हमारा ये है, ठीक। तो 1 में प्लस करूँगा मैं क्या, -1, क्या वैल्यू आएगी निकल के, 0, 1 -1 क्या हो जाएगा, 0 प्लस करूँगा तो, ठीक है। अब देखें 2 में जब मैं प्लस करूँगा क्या, -2 वैल्यू क्या आएगी, 0, -3 में जब मैं प्लस करूँगा 0, -3 में जब मैं प्लस करूँगा 0 तो वैल्यू क्या आएगी निकल के, -3, सिंपल। 5 में जब मैं प्लस करूँगा 4 तो वैल्यू क्या आएगी, 9 निकल के, 9 निकल के, ठीक है। और 0 में जब मैं प्लस करूँगा -1 तो वैल्यू क्या आएगी, -1, 2 में जब मैं प्लस करूँगा 3 तो वैल्यू क्या आएगी, 5, ठीक है। और देखिए अब देखिए 1 में जब मैं प्लस करूँगा 1 तो वैल्यू आएगी 2 निकल के, -1 में जब मैं प्लस करूँगा 2 तो वैल्यू क्या आएगी, 1 निकल के, ठीक है। -1 + 2 वैल्यू आई 1, माइनस हो गया। 1 में जब मैं प्लस करूँगा 0 तो वैल्यू क्या आएगी, 1। तो इस वैल्यू को आप याद रखें, देखेंगे कि हम ऊपर वाली सही निकलती है या नहीं, दूसरी वाली वैल्यूज़ सही निकलती है या नहीं, कौन सी, a प्लस बी माइनस सी वाली। तो a प्लस बी हमारे पास है, ठीक है, और माइनस उसमें से c कर देना है बस हमें, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी हमारे पास ये दे रखा है, -c कर देना है डायरेक्ट, ठीक है, -c यानी कि 4 में से माइनस करना है 4। इस बात का खास ख्याल रखें, a प्लस बी में से माइनस करवाना है, ठीक है, c को, तो हम इसी का एलिमेंट पहले उठाएंगे, ठीक। तो 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। दो एलिमेंट क्या है हमारे, 0 0, और क्या है, -1 में से 2 गया, क्या बनेगा, -1 और -2 क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। मिलती जुलती आ रही है, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे इससे कि हाँ हमारा आंसर सही निकल रहा है। अब देखें 9 - 0 वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 - 0 क्यों माइनस करना है, 9 ही आ जाएगी, ठीक। और 2 - 3 -1 तो ये क्या आई 9 और ये क्या आई -1, ठीक है, ये -1 आई। अब देखिए अगला 7 - 2 क्या वैल्यू आएगी, 5 5, सिंपल। अब देखिए 3 - 1 क्या वैल्यू आई, 2 निकल के, -1 - 2 क्या हो जाएगा, -1 कैसे है, देखिए -1 और माइनस कर रहे हैं हम -2 को, ठीक है, इस तरीके से। तो माइनस माइनस ये खुल के हो जाएगा प्लस, ठीक है, और -1 + 2 वैल्यू आ जाएगी 1 निकल के, ठीक। और देखिए लास्ट 4 - 3 4 - 3 वैल्यू आ गई 1। तो देखिए क्या a प्लस बी माइनस सी और प्लस बी माइनस सी क्या आपस में इक्वल नहीं आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। 0 0 - 3 0 0 - 3 9 -1 5 9 -1 5 2 1 1 2 1 1, हेंस प्रूव्ड। लास्ट में हम ये लिख देंगे, ये इज इक्वल दिस, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए a ये दे रखा है, b ये दे रखा है, 3a - 5b निकालना है। तो सबसे पहले 3a निकाल लीजिए, फिर 5b निकाल लीजिए, आपस में इन्हें माइनस कर दीजिए। तो 3a कैसे निकलेगा, देखिए 3a
सिंपल, हम 3a निकालेंगे तो यानी कि a की मल्टीप्लाई पूरे की मल्टीप्लाई 3 से होगी, ठीक है। 3a जब मुझे निकालना है तो 3 की मल्टीप्लाई मुझे इससे भी करनी है, 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 इससे भी करनी है। 5 भी निकालना है तो 5 की मल्टीप्लाई इससे करूँ, 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 ठीक है। सबसे करके अलग अलग एलिमेंट लिख देना है क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से 3 कट हो जाएगा। देखिए 2/3 से जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट, एलिमेंट बचा हमारा 2, तो हम क्या यहाँ के लिख देंगे 2, पहला एलिमेंट 2 आ गया। 3 के 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 3 की 5/3 से करेंगे क्या आ जाएगा 5, ठीक है, कट हो जाएगा। 3 की 1/3 से करेंगे एलिमेंट 1, 3 की 2/3 से करेंगे 2, ठीक है। 3 की 4/2 से करेंगे 4, सिंपल, बहुत ईजी है। 7/3 से करेंगे 7, 2 से करेंगे 3 2 जा 6, ठीक है, और इससे 2/3 से करेंगे तो वैल्यू आ गई 2, 3 ये निकला है, कितना ईजी है। 5b से करेंगे, 5b निकालेंगे आप, और जब 5b निकालेंगे तो देखिए 5b कैसे निकलेगा, इससे करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है, 5 से 5 कट हो जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 बन जा 5 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 नीचे कट होता चला जा रहा है, ठीक है। और देखिए इससे नीचे 5 5 कट हो जाएंगे, वैल्यू आ गई 762, 762। 5b भी हमारा निकल आया, हमें इन्हें माइनस कर देना है, सिंपल। तो हमारा 3a माइनस 5 की वैल्यू क्या है, 5b की वैल्यू क्या आएगी, देखिए डायरेक्ट हमें लिख देना है क्या, 2 में से माइनस किया 2, वैल्यू आई 0, ठीक है। 3 में से माइनस किया 3, वैल्यू आई 0। 5 में से माइनस किया 5, वैल्यू आई 0। 1 में से माइनस किया 1, वैल्यू आई 0। 2 में से माइनस किया 2, वैल्यू आई 0। 4 में से माइनस किया 4, वैल्यू आई 0। 7 में से माइनस किया 7, वैल्यू आई 0। 6 में से माइनस किया 6, वैल्यू आई 0। 2 में से माइनस किया 2, वैल्यू आई 0। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया क्या हमने इसमें किया। सो ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या क्या रखा है, सिंप्लीफाई कोस थीटा की मल्टीप्लाई अंदर सबसे करनी है, साइन थीटा की मल्टीप्लाई अंदर सबसे करनी है, और इन्हें आपस में जोड़ देना है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बच्चों ने कुछ ना पॉज करके वीडियो को सॉल्व करना शुरू भी कर दिया होगा, ठीक है। पॉज करके देखिए और खुद से अटैम्प्ट करके देखिए। अंदर मल्टीप्लाई की क्या बना, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और क्या बना कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, सिंपल। और इससे क्या बनेगा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। और क्या बनेगा एलिमेंट, और क्या बनेगा, सॉरी बस 1 मिनट रुकिए, इसे मैं ठीक कर देता हूँ। कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस का ये हमारी वैल्यू आ रही है, ठीक। और देखिए आगे कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। प्लस करना है, प्लस करना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कुछ बच्चों को समझ में आने लगा होगा क्या करना चाह रहे हैं इसमें, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, माइनस का। और नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, साइन थीटा की कोस थीटा, देखिए साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। और क्या है, और क्या है साइन स्क्वायर थीटा, अगला क्या आया साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल। क्या है बीच में प्लस है, सॉल्व कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, देखिए कोस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा प्लस होगा, आप लिख दीजिए ऐसे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या कर देंगे, इन्हें 1 वैल्यू लिख देंगे, 1 वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। कोस थीटा माइनस साइन थीटा, जब इन्हें प्लस करेंगे तो ये बन जाएगी वैल्यू 0, इन्हें प्लस करेंगे तो ये बन जाएगी वैल्यू 0, इन्हें प्लस करेंगे तो ये बन जाएगी वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो ये आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखें, ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको। 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। 3x3 यानी 3 रोज 3 कॉलम, तो इसमें 3 रोज 2 रोज 2 कॉलम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है हमारा। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखें क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या रखा है, x प्लस वाई इधर रखा है, x माइनस वाई इधर रखा है, ठीक है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, बहुत ईजी है। या तो आप सब्सटीट्यूशन मेथड से कर लीजिए या आप एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए, लेकिन आप अगर एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए और कैलकुलेशन भी कम होगी। तो देखिए क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट इसे मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं। तो हमने क्या करना है, ऐड कर देना है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये करके आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जब इसे और इसे प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, x में प्लस होगा, क्या बन जाएगी वैल्यू 2x, और इक्वल आ जाएगा, क्यों देखो प्लस वाई माइनस वाई 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू आई 2x, और जब ये करा है हमने तो हमने प्लस, जब इन्हें करा है तो इन दोनों को भी प्लस करना पड़ेगा, यानी 7 में 3 प्लस हुआ, कितनी वैल्यू आई 7 में, जब हम 3 प्लस करेंगे तो 10 आएगी। 0 में 0 किया 0, 2 में 0 किया 2, और 5 में 3 किया 8 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल आई हमारी, देखिए x, ये 2x की वैल्यू है, तो 2x की वैल्यू जब ये है तो यहाँ से जब 2 हटाएंगे हम तो 2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा,
ठीक है, 2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, पूरे को डिवाइड कर दीजिए, क्यों, हमें मैट्रिक्स है तो पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, ये तो 2x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू आएगी जब 2 से डिवाइड करेंगे पूरे को, तो 10 से भी डिवाइड, 10 को डिवाइड करेगा 2, 5 आ जाएगा, 0 को करेगा 0 रहेगा, इसलिए 1 हो जाएगा, और 8 को जब करेगा तो ये 4 हो जाएगा। x की वैल्यू निकल आई हमारी, ठीक है। जब x की वैल्यू हमारी ये निकल आई तो हम y की वैल्यू भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। x की वैल्यू में इसे पुट करिए, y की वैल्यू आ जाएगी, देखें कैसे, देखिए कैसे, x प्लस वाई हमें दे रखा है क्या, क्या दे रखा है, 7025, 7025, सिंपल। तो हमें क्या करना है, यहाँ x रख देना है, x की वैल्यू 5014, 5014, तो मैंने कुछ नहीं किया, x की जगह 5014 मैट्रिक्स रख दिया, ठीक है, प्लस y, ठीक है, और इधर क्या है 7025, 7025, क्या करना है, क्या करना है हमें, y इधर है तो y इधर ही रहना दो, ये पूरा उठा के इधर माइनस कर दो लाके, क्या, ये पूरा उठा के इधर माइनस कर दो लाके, यानी कि 7025 में से ये इधर की साइड में माइनस किया 5014, जब ये आपस में माइनस किया और इधर क्या आ जाएगा हमारा y, वैल्यू आ जाएगी y, सिंपल। सो अब तो आप इजी तरीके से आंसर निकाल सकते हो, इजीली आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो। क्या आएगा, 7 में से 5 गया 2 बचा, 0 में से 0 गया 0 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 5 में से 4 गया 1 बचा। सो ये होता है क्वेश्चन हमारा सॉल्व, और ये y की वैल्यू निकल आई, यही हमें निकालना था। आई होप यहाँ तक डाउट आपका बिल्कुल क्लियर है। सेम एज इट इज हमें इसमें करना है, ठीक है। 2x प्लस 3y या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए, ठीक है, ये हम पीछे सीख कर आए हैं। तो 2x प्लस 3y हम क्या करेंगे, इसे कौन से मेथड से करें, हम इसे एलिमिनेशन मेथड से ही करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, तो देखिए इसमें जो दे रखी है एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें क्या करना होता है, इनमें से एक वेरिएबल वाले टर्म को हमें खत्म करना होता है बिल्कुल। तो पहली इक्वेशन हमारी ये दे रखी है, दूसरी दे रखी है 3x प्लस 2y, ठीक है। तो अभी हम माइनस करेंगे तो दोनों वेरिएबल रह जाएंगे, ठीक है। तो एक को जब खत्म करना है, एक को जब हमें खत्म करना है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि कैसे, अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँ किससे, देखिए 3 से, ठीक है, 3 से, और नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, ठीक है। तो ये वाला वेरिएबल हमारा सेम हो जाएगा, देखिए, जिसे फिर हम आपस में माइनस करवा देंगे, यानी कि 3 2 जा 6 ये हो जाएगा और 2 3 जा 6 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है हम डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसकी 3 से करेंगे तो इधर की साइड भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जब इसकी 2 से करेंगे तो इधर की साइड भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इस बात का खास ख्याल रखें, तभी हम बोथ साइड दोनों हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऐसे हम नहीं रख सकते, कभी एक ही साइड में आप रखें, RHS LHS दोनों साइडों में रखना होगा। तो देखें इधर हम करते हैं किससे मल्टीप्लाई, 3 से, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी, देखिए 3 2 जा 6x प्लस, और 3 की 3 से होगी 9y, क्या वैल्यू आई 9y, और इधर 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 6 9, और क्या 3 4 जा 12, और ये 0, ठीक है। ये आ गई पहली इक्वेशन, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, या आप उसे फर्स्ट मानेंगे, इसे फर्स्ट मानेंगे तो इसे सेकंड मानेंगे, ठीक है, और इसे थर्ड मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको ये भी दिखाना है ना कि मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड इक्वेशन 2, ठीक है। तो जब इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए क्या करना है, यहाँ जो है हमें मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन सेकेंड, इसे हमने सेकंड माना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन सेकंड ऑन बोथ साइड, ठीक है, किससे 2 से, ठीक है। जब 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6x और 2 2 जा 4y, ठीक है, और इधर मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, दोनों तरफ 2 से जब मल्टीप्लाई किया हमने तो 2 2 जा 4 और -4 और -2 और 2 5 जा 10, सिंपल। सो ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब देख लीजिए, अब हम एलिमिनेशन मेथड डायरेक्ट इस पर लगा सकते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड इस तरीके से आप कह सकते हो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 2 फ्रॉम 1, सही है। हमने क्या किया, पहली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिया, जब इसमें से इसे माइनस करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू आएगी 9y में से 4y माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना y आएगा 5y, ठीक है 5y, और ये हमारी इक्वेशन डायरेक्ट माइनस हो जाएगी, इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो माइनस डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ मैं, 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया, क्या वैल्यू आई 2, ठीक है, और 9 में से -4 जाएगा तो 9 -4 क्या वैल्यू आ जाएगी 13 प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 12 में से -2 तो 14 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 0 में से -10 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 0 में से जब 10 माइनस करेंगे तो ये आ गया। और y की वैल्यू हमारी क्या निकल आई, y की वैल्यू हमारी क्या निकल आई, जब 5 से डिवाइड होगा हर एक एलिमेंट, यानी कि 2/5 13/5, ठीक है, और 14/5 और -10/5, ये हो जाएगा -2 डायरेक्ट। तो ये y निकल आई। अब y की वैल्यू x में y की वैल्यू कोई से भी एक इक्वेशन में इनमें पुट करिए और x की वैल्यू आपकी आसानी से निकल आएगी। ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन हमारा
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या रखा है, फाइंड एक्स इफ वाई इक्वल्स टू दिस और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू दिस। ठीक है, बहुत ईजी है, हमने डायरेक्ट इक्वेशन लिखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है 10 माइनस 3 2। डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा इजी है। ठीक है, वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2x एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारी 3 2 1 4, जैसे हमने करे हैं लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, बस मैट्रिक्स रखना है नंबर की जगह, डिजिट की जगह। ठीक है, माइनस प्लस आपसे करना आ गया है, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया है, डिवाइडेशन भी आ गया है। ठीक है, बस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा इशू है, वो आप समझ लीजिए, बाकी सब आपका सेम है। ठीक है, हमने क्या किया, इक्वल टू 10 माइनस 3 2। अब क्या करना है, एग्जैक्टली जिन बच्चों को समझ में आ गया उन्होंने पहले बता दिया होगा, इसे इधर लाके माइनस कर देना है, इसे इधर लाके 3 2 1 4 माइनस कर देना है, इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बचा हमारा, सिंपली इधर बचा हमारा 2x। ठीक है, इधर बचा हमारा सिर्फ 2x। ठीक, माइनस किया, वैल्यू क्या आएगी, माइनस की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ लिखता हूँ मैं 2x इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 2। ठीक है, माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 4 और 2 माइनस 4 वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। सिंपल। सो ये जब वैल्यू आ रही है तो 2 इधर मल्टीप्लाई में हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, ना कि 2x की। एक्स निकालनी है, इसे पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर ही मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, -1 -1 -2 -1 वैल्यू हमारी निकल आई। सो क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कर रखा है, देखिए फाइंड एक्स वाई इफ 2 और इससे मल्टीप्लाई इससे हो रही है और इसकी इससे हो रही है। ठीक है, और ये आ रहा है, तो हमें क्या निकालना है, हमें एक्स और वाई निकालना है। बहुत ईजी है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करना है। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो रही है, अंदर मल्टीप्लाई की 2 1 जा 2। ठीक है, इससे की फिर इससे की 2 3 जा 6, फिर इससे की 0, फिर इससे की 2x। ठीक है, ये एज इट इज ऐसे ही रहने दिया, प्लस वाई 0 1 2 सेम एज इट इज ऐसे ही रहने दिया, इक्वल टू 5 6 1 8 सेम एज इट इज ऐसे ही रहने दिया। कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ अभी मल्टीप्लाई की है। अब देखिए क्या करना है, इसे प्लस कर देना है आपस में, फिर इक्वल हो जाएगा, हम डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है सामने सामने तो हम कर देंगे। ठीक है, तो जब इसे प्लस किया तो 2 प्लस वाई ये हो जाएगा, 6 प्लस 0 6 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा और 2x प्लस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, ये आ गया। जब ये आ गया अब हम कर सकते हैं क्या, 5 6 1 8, यानी कि ये वाला एलिमेंट हमारा इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये तो इसके इक्वल है ही, ये भी इसके इक्वल है, और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, यानी कि 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 के होगा और 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 के होगा। सिंपल। तो हमारी y की वैल्यू निकल आई। ठीक है, कैसे, इधर 2 प्लस में है, इधर क्या है 2 प्लस में है, और इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि हम 2 को इधर से हटा देते हैं और इधर -2 कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 3। सिंपल। और x की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 इधर आके 8 की तरफ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब माइनस होगा तो इधर कर देते हैं माइनस, और x की वैल्यू क्या निकल आएगी, ये तो हो जाएगा हमारा 6 और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड करेगा इसे, तो वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू भी 3। सिंपल। सो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t इफ दिस। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें एक्स वाई जेड और टी निकालना है। सिंपल, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेम एज इट इज हमें इसे करना है। ठीक है, 2x डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं अंदर, 2z 2y 2t। सिंपल। क्या किया, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी। इसमें भी मैं डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 की, 3 -3 और ये 0 3 2 जा 6। सिंपल। ठीक है, ये मैं LHS लिए हुआ हूँ। ठीक है, LHS वाली साइड। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे डायरेक्ट प्लस कर देना है, यानी 2x प्लस 3, ये 2z माइनस 3। ठीक है, प्लस करना है ना हम, और इसको इससे प्लस किया, इसको इससे प्लस किया। ठीक है, और ये 2y माइनस 0, सॉरी 2y प्लस 0 तो 2y ही रहेगा, और 2t प्लस 6 2t प्लस 6। सिंपल। LHS हो गया। अब RHS को इसके इक्वल रख दीजिए, यहाँ भी इक्वल रख के दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इक्वल में क्या है, देखिए ये वाली भी हमें अंदर मल्टीप्लाई करके लिखना है डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, 3 की यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। ठीक है, और 3 6 जा 18। ठीक, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी RHS आ गई। ठीक है, यहाँ भी मैं RHS लिख देता हूँ एक बार, 15 12 18। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब हमें
ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल रख देना है, x निकल आएगा। ये वाला एलिमेंट इसके निकल रख देना है, z निकल आएगा। ये इसके इक्वल रख देना है, y निकल आएगा। और t हमारा इसे रखने से निकल आएगा। तो हमने रखा 2x + 3 = 9। क्या हो जाएगा, इधर आके ये माइनस हो जाएगा 3, ठीक है, इधर आके 3 माइनस हो जाएगा, यानी कि इधर से हम इसे रफ करेंगे और इधर 3 लगा देंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 9 - 3, कितना आ गया 9 - 3 जब हम करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू क्या निकल आएगी इसी से, जब ये 2 इसे डिवाइड में आएगा, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू 3 निकल आई, ठीक है। y की वैल्यू हम सिंपल निकाल सकते हैं, क्या 2y = 12 के डिवाइड किया, कितना आ गई, y की वैल्यू हमारी 6 आ गई निकल के, ठीक है। अब z की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, 2z - 3 = 15 के है, ठीक है। 15 के ये इधर आके प्लस हो जाएगा 3, ठीक है। जब इधर आके ये प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 15 + 3 18 18। अब z जो है क्या निकलेगा 2 डिवाइड हो जाएगा यानी 9, z की वैल्यू क्या आ गई 9 निकल गई। अब t और निकाल लेना है हमें। तो t की वैल्यू हमारी क्या आएगी देखिए, 2t + 6 = 18, ठीक है, 18 के इक्वल है, ठीक है। 18 में से माइनस हो जाएगा 16 आकर, ठीक 6 आकर, सॉरी। जब हम 6 इधर माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2t = 18 - 6, 18 - 6 यानी ये 12 हो गया। और 2 से जब कट हुआ t की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6। सो ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व, यही हमें वैल्यू निकालनी थी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इफ़ x इक्वल की मल्टीप्लाई हमारी इससे हो रही है, y किससे हो रही है, और ये इसके इक्वल दे रखा है, x y निकालना है हमें। सिंपल, बहुत ईजी है। 2x, ठीक है, ये नीचे 3x, ठीक है, ये हम एज इट इज ऐसे रख देंगे। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, y की भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, -y, ठीक है, और +y, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। और ये क्या हो रहा है बीच में प्लस है, ठीक है, इक्वल है 10/5 के, सॉरी 10/5 नहीं है, 10/5 एलिमेंट है, ठीक है, ये रखे हुए एलिमेंट है, ठीक। तो अब देखिए हमें प्लस किया यानी 2x और प्लस किया -y को, तो -y हो जाएगा, ठीक है। और इसे इक्वल रख दूंगा मैं, ये पूरा एक एलिमेंट बन जाएगा, तो 10 के इक्वल रख दूंगा, ठीक है। और 3x + y ये भी एक एलिमेंट बन जाएगा, तो इसे भी किसके इक्वल रख दूंगा मैं, 5 के इक्वल रख दूंगा, ठीक है, ये इसका एलिमेंट, ठीक। हमने दोनों चीज़ें सेम रख दी और इक्वल रख के अब हम इन्हें निकाल लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लीजिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, पहले इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू पहले इक्वेशन से क्या आएगी देखिए, हम y को इधर ले जाएंगे यानी 10 + y हो जाएगा, और x की वैल्यू निकल आएगी 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये निकल आई हमारी x की वैल्यू, ठीक है। और अब x की वैल्यू निकल आई तो हम इसमें पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। जब सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे हम तो 3 × 10 + y/2, ठीक है, और क्या हो जाएगा +y = 5। कुछ नहीं किया, x की जगह हमने ये वैल्यू रख दी, ठीक। अब रख दी तो अब हम अंदर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 10 = 30 + 3y, ठीक है, अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है, एलसीएम लेंगे, 2y इधर चला हो जाएगा, ठीक है। और 2 इधर से हम यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे, 2 × 5 = 15, सॉरी इसे मैं रफ कर देता हूँ, 2 × 5 = 15, इधर आ जाएगा, इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 5 = 10, सॉरी 2 × 5 हमारा हो जाएगा 10, सिंपल। अब देखिए क्या आएगा, 3y + 2y कितना हो जाएगा 5y, और 10 में से इधर आके -30 होगा तो कितना आएगी वैल्यू -20, ठीक है। तो 5 से जब इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, y की वैल्यू आ गई हमारी -4, y की वैल्यू निकल आई -4। जब y की वैल्यू मेरी -4 निकल आई तो मैं यहाँ y की वैल्यू रखूँगा, ठीक है, यहाँ मैं y की वैल्यू रख देता हूँ -4, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक, -4 को इधर ले जाऊँगा मैं, ठीक, -4 इधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा +4, ठीक है। तो 5 + 4 9, और 3x = 9 क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल आई, 3 से ये कट होगा, 3 × 3 = 9, 3, x की वैल्यू 3 आ गई, सिंपल, बस हमें यही करना था इसमें। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक डाउट आपका बिल्कुल क्लियर है। सो अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है, बहुत ईजी है, जैसे हम करते हुए हैं वैसे ही हमें करना है, x y z निकालना है। हमने क्या किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई की, 3x 3y, ठीक है, 3z और 3w, सॉरी। अब देखिए ये हमने कर दिया, ये इक्वल है किसके, ये प्लस करके, ठीक है, x + 4, हमें एक मैट्रिक्स बना देंगे, तब हम कोरिस्पोंडिंग एंगल को इनके इक्वल रख देंगे, ठीक। x + 4 ये कर दिया हमने, ठीक है, और 6 को इसमें प्लस करना है यानी 6 + x + y, ठीक है, और -1 + z + w, ठीक है, और ये इसमें प्लस करना है 2w + 3, ठीक है। अब हम इक्वल रख सकते हैं, तो देखिए x + 4 इक्वल हो रहा है 3x के, 3x के इक्वल हो रहा है x + 4, सिंपल, यानी कि x इधर जाके माइनस होगा, 3x - x = 4, तो कितनी वैल्यू आ गई 2x = 4, ठीक है, डिवाइड होगा, x की वैल्यू आ गई 2, निकाल दी हमने x की वैल्यू, सिंपल, कितना ईजी था, ठीक है। सेम एज इट हमें 3y को इसके इक्वल रख देना है, तो हमने जब इसे इसके इक्वल रखा 3y = 6 + x + y, ठीक है, x की वैल्यू हमें पता चल गई है तो हम यहाँ से रख देंगे, वैल्यू 2 है,
ठीक है। तो 3y इक्वल 6 प्लस वैल्यू क्या आई थी एक्स की 2 वैल्यू आई है, प्लस वाई एज इट इज ऐसे, तो वाई को हम इधर लाके माइनस कर देंगे, 3y माइनस वाई, ठीक है। और 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, सिंपल। तो 3y माइनस वाई कितना हो जाएगी वैल्यू 2y, और 8 जब इससे डिवाइड होगा तो वैल्यू क्या आ गई, वाई की वैल्यू आ गई हमारी 4 निकल गया, सिंपल। सेम एज इट इज हमें इसमें करना है 3z वाले में, ठीक है। तो पहले हम 3w निकालते हैं, ठीक है, फिर हम वैल्यू पुट करके z निकाल लेंगे। तो 3w जब हम निकालेंगे तो 3w इक्वल टू किसके है 2w + 3 के, 2w + 3 के वैल्यू क्या आ जाएगी 2w इधर आकर माइनस हो जाएगा, 3w - 2w w इक्वल टू 3, ठीक। सेम एज इट इज अब हमें ये निकाल देना है -1 + z + w इक्वल टू किसके है 3z के, 3z के, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए, आई होप ये आपने उतार लिया होगा, ये रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारा w क्या आया था, हमने w क्या निकाला था, यहाँ देखिए 3w 3 वैल्यू आई थी, तो 3 हम यहाँ रख देंगे, प्लस z एज इट इज ऐसे ही, प्लस -1 एज इट इज ऐसे ही, ठीक है। और इधर क्या है हमारा 3z, तो z हम इधर पहुँचा देंगे, 3z - z, 3z z इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 2z, ठीक है। और -1 + 3 क्या वैल्यू आ जाएगी 2 से 2 कट, वैल्यू आ गई z की 1, सिंपल। सो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या रखा है। इफ़ f ऑफ x इक्वल टू cos x sin x, ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है, और क्या रखा है हमसे शो दैट, यानी f ऑफ x की मल्टीप्लाई हम f ऑफ y से करें तो इक्वल आना चाहिए f ऑफ x + y के, ठीक है। यानी कि f ऑफ x ये हमें पूरा फंक्शन दे रखा है, ठीक है। एक बार x की जगह y पुट करके देखना है और दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, और फिर x की जगह एक बार x + y रखना है, इसके इक्वल आना चाहिए, ये हमसे कह रखा है, ठीक है। तो हमें f ऑफ x तो दे रखा है, f ऑफ y हमारा क्या निकलेगा, देखें f ऑफ y जब हम निकालेंगे तो f ऑफ y आएगा हमारा क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ सब में y हो जाएगा, यानी कि cos y और माइनस sin y, ठीक है, x की जगह y हो जाएगा, 0 एज इट इज ऐसे ही, sin y, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा cos y, ठीक है, यहाँ क्या रहेगा 0 1 0 0, सिंपल वही है सेम, बस x की जगह हमने क्या कर दिया y कर दिया। इक्वल किसके आना चाहिए f ऑफ x + y के, तो हम पहले फंक्शन लिख लेते हैं f ऑफ x + y, ठीक है, यानी कि x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ x + y कर देना है हमें, cos x + y, ठीक है, और क्या माइनस sin x + y, माइनस sin x + y, ठीक है। और कहाँ है x, और कहाँ है sin x + y, ठीक है। और क्या इधर रखा है cos x, तो cos x + y, ठीक है। और इधर क्या इधर रखा है 0 0 0 0 1 0 और ये 0, सिंपल। ये हमारी मैट्रिक्स आनी चाहिए, यानी कि ये f ऑफ x + y ये जो आना चाहिए ये, ठीक है, ये वैल्यू आनी चाहिए अगर हम f ऑफ x की मल्टीप्लाई f ऑफ y से करें, ठीक है। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है हमें, बस क्या करना है f ऑफ x और f ऑफ y की मल्टीप्लाई कैसे होगी, सिंपल, जैसे हम करते हैं, पहले लिख लीजिए f ऑफ x में क्या क्या आएगा cos x sin x cos x, ठीक है, cos x sin x, ठीक है, माइनस का ही है, और sin x cos x, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ठीक, यहाँ क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 और यहाँ 1 है, सिंपल। ये तो हमारा f ऑफ x है, ठीक, और f ऑफ y यहाँ लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे हम डायरेक्ट, cos y sin y, और यहाँ क्या है 0 0, यहाँ क्या है sin y और cos y, ठीक है, 0 0 1, ठीक, ये f ऑफ y आ गया। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करके क्या आता है देखते हैं, कैसे करते हैं हम मल्टीप्लाई, इस वाली रो की मल्टीप्लाई, ठीक है, इस वाले कॉलम से करनी है और जोड़ देना है, ठीक है। फिर इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से करनी है, एक बार इससे कर दी, ठीक, फिर इससे करनी है, फिर इसी वाली रो की मल्टीप्लाई इससे करनी है, सिंपल। सेम रूल अप्लाई इस पे करना है, सेम रूल अप्लाई इस पे करना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना हमें। अब देखें cos x की मल्टीप्लाई cos y से होगी, तो क्या आएगा यहाँ cos x cos y, ठीक है, और क्या होगा माइनस sin x की sin y से होगी, तो क्या आएगा, प्लस करना है ना मुझे, तो प्लस करूँगा माइनस sin x sin y, तो माइनस sin x
साइन वाई, ठीक है। और थर्ड एलिमेंट और देख लिया, 0 की 0 से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल। तो ये आ गया मेरा मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, ठीक है। सेम एज इट इज मुझे इसमें करना है, दूसरी वाली रो में, दूसरे वाले कॉलम में। तो कोस एक्स की माइनस साइन वाई से, तो क्या आएगा, माइनस कोस एक्स साइन वाई, सिंपल। अब क्या करना है, देखें, माइनस साइन वाई की कोस एक्स कोस वाई से होगी और प्लस कर देना है, तो माइनस साइन एक्स कोस वाई, माइनस साइन एक्स और क्या होगा, कोस वाई, सिंपल। और यहाँ देखें, और क्या है, 0 की 0 से, तो 0 ही रहेगा, ठीक है। ये दूसरा एलिमेंट आ गया हमारा। अब तीसरा एलिमेंट, यानी इस पूरे की मल्टीप्लाई इस वाली लाइन से, तो देखें कोस एक्स माइनस साइन वाई, कोस एक्स की मल्टीप्लाई 0 से होगी, 0 बन गया, माइनस साइन वाई एक्स की मल्टीप्लाई 0 से होगी, 0 बन गया, 0 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 0 बन गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ तीसरा एलिमेंट 0, सिंपल। सेम एज इट इज हमें दूसरी रो में करना है। दूसरी रो हमारी ये रही, इसकी मल्टीप्लाई करिए पहले इससे, ठीक है। तो साइन एक्स कोस वाई और कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स, प्लस करना है ना हमें, और साइन वाई, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब देखिए सेम इसकी पहले कॉलम से हो गई, अब दूसरे कॉलम से करिए, साइन एक्स माइनस साइन वाई, ठीक है, साइन एक्स साइन वाई और माइनस हमारा ये साइन एक्स साइन वाई माइनस हमारा बाहर आ गया, ठीक। और क्या होगा, प्लस करना है हमें, क्या, कोस एक्स कोस वाई, ठीक, प्लस कोस एक्स और ये क्या आ गया, कोस वाई, सिंपल। और देखिए इस पूरे के लिए जब इससे करेंगे तो सिंपल 0 बन जाएगा हमारा। अब आ जाइए नीचे, अब देखें 0 की इस वाले की तीनों से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। ये हमने दूसरी वाली रो भी हमने निकाल ली अपनी मैट्रिक्स की। अब देखें इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे, तो 0 की इससे होगी 0, 0 की इससे होगी 0, 1 की 0 से होगी 0, यहाँ क्या आ गया 0, ठीक है। सेम एज इट इज इससे किया हमने, 0 आ गया, ठीक है। सेम एज इट इज से गया हमने, तो 0 की 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 और 1 की 1 हो जाएगा, ठीक। ये आ गई हमारी मैट्रिक्स निकल के। अब देखिए हमें फॉर्मूला पता है, हमें फॉर्मूला पता है क्या, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, किस चीज़ का फॉर्मूला है, किस चीज़ का फॉर्मूला है, कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, सिंपल। माइनस कोस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला है, अगर हम माइनस बाहर ले लें तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये बन गया हमारा इसका फॉर्मूला। 0 हमारा एज इट इज ऐसे ही रहा। अब देखिए इसमें ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, ये बन रहा है हमारा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, ठीक है। साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, ठीक है। ये साइन एक्स प्लस वाई का, ये भी यही फॉर्मूला है, देखें ध्यान रखें, इसमें हमने माइनस जब बाहर लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये देखिए माइनस साइन एक्स साइन वाई कोस एक्स कोस वाई, कौन सा फॉर्मूला बना ये हमारा, देखें इसमें क्या था, इसमें था हमारा माइनस, ठीक, और इसमें भी यही है, देखें यहाँ कोस एक्स कोस वाई लिख रहा है, माइनस साइन एक्स साइन वाई लिख रहा है, ये भी यही है, ठीक है। इधर माइनस का इधर लिख दिया ये, ठीक है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये सेम यही फॉर्मूला है, कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है ये, ठीक। ये हमारा आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ठीक। ये निकल गया। अब मैच कर लीजिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या इक्वल है इसके या नहीं है, ठीक है। सो देखिए अब चेक कर लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई सेम आ रहा है या नहीं, देखें कोस एक्स प्लस वाई और ये हमारा क्या निकला है, कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है। माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, 0 0 1 0 0 1, ठीक। साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई, नीचे 0 0 1 सेम आ गया हमारा। हमने ये प्रूफ कर दिया, हम लिख देंगे नीचे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, इन्हें दोनों को इक्वल दिखाकर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं हम, ये हो गया हमारा 13, अब 14 की तरफ चलते हैं। हमें शो करना है इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी मल्टीप्लाई करने के इक्वल नहीं आ रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे कैसे, देखिए आपको तो अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई है। इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से करेंगे पहले, ठीक है। फिर इस वाली रो की मल्टीप्लाई फिर इस वाले कॉलम से करेंगे, ठीक। फिर इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से करेंगे, फिर इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से करेंगे। जैसे इस एलिमेंट की इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे मल्टीप्लाई और आपस में इन्हें जोड़ देंगे, ठीक है, तो एक एलिमेंट बनेगा। फिर इस एलिमेंट की इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, फिर आपस में इन्हें जोड़ देंगे, एक एलिमेंट बनेगा, ठीक। फिर इस एलिमेंट की इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, आपस में इन्हें जोड़ देंगे, एक एलिमेंट इससे बनेगा। इसकी इससे करेंगे, फिर इसकी इससे करेंगे, आपस में इन्हें जोड़ देंगे, ठीक है, तो एक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इससे करके हम चेक करेंगे कि मैट्रिक्स दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये एज अ होमवर्क है आपके लिए, इसे आप खुद से सॉल्व करिए, ठीक। अब देखें सेकंड पार्ट, ये भी सेम एज इट इज ऐसा ही है, ठीक है। क्या करना है हमें, देखिए इस वाले रो की मल्टीप्लाई हम पहले इस वाले कॉलम से करेंगे, ठीक है, एक एलिमेंट निकलेगा इससे, ठीक। तो वो एलिमेंट कहाँ रखेंगे हम, मैट्रिक्स के यहाँ, ठीक। फिर इसकी मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से करेंगे पूरे की, ठीक है, दूसरा एलिमेंट निकलेगा वो यहाँ रखेंगे। फिर इस वाले कॉलम से करेंगे, तीसरा इसकी तीसरे कॉलम से करेंगे, तो तीसरा एलिमेंट निकलेगा वो यहाँ रखेंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी। सेम एज इट इज हमें इसके साथ करना है,
पहले कॉलम से करेंगे ये आएगा एलिमेंट, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है, तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर इसकी करेंगे तो तीनों एलिमेंट नीचे आ जाएंगे, ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारा निकल जाएगा। अब जैसे हमने इसे किया है सेम एज इट इज इसे करेंगे, आपस में देख लेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है। करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आपने ऊपर क्वेश्चन देखे हैं तो ठीक है, अगर आप ऊपर से क्वेश्चन देखते हुए आ रहे हैं तो करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। आप इसे निकालेंगे तो देखेंगे, क्या देखेंगे कि इक्वल नहीं है, ये देखना है कि इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है। ऐसा मत करना कभी बार बार ट्राई करते रहो और चेक करोगे अरे ये तो इक्वल आ ही नहीं रहे, वो इक्वल आने हैं ही नहीं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5 है। देखें ये मैंने सिर्फ एज अ होमवर्क आपके लिए इसीलिए दे दिया क्योंकि आगे क्वेश्चन सेम एज इट इज इसी की तरह प्रैक्टिस होगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब देखिए इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आप इसे बाद में करना चाह रहे हैं ऊपर वाले को जो मैंने होमवर्क दिया है तो इसे आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद में, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम इसके पर्सपेक्टिव से, ऊपर वाले के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ है, ठीक। अब देखें क्या करना है हमें, इसमें ए हमें दे रखा है, ये हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 6i, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो पहले तो ए स्क्वायर निकालना है, तो यानी ए की मल्टीप्लाई ए से करनी है, हमें ए की मल्टीप्लाई ए से करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए लिखा हमने, क्या आया 2 2, ठीक है, 1 0 1 माइनस 1, सिंपल 1 3 0, ये तो आ गया हमारा ए, ठीक। एक और ए निकालना करना है हमें, ए स्क्वायर निकालना है ना हमें, तो 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस 1 0, ठीक है, ये आएगा हमारा ए स्क्वायर निकल के, ए इंटू ए, ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। अब देखें ये मैंने इसलिए होमवर्क दे दिया, इन्हें मल्टीप्लाई तो करनी है सेम एज इट इज, तो इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो देखें इस पूरी रो की मल्टीप्लाई हमें पहले इस वाले कॉलम से करनी है, ठीक, हमने मल्टीप्लाई की, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, 2 के 2 से की 2 2 जा 4, 0 के 2 से की 0 बन गया, 1 के 1 से की 1 है, तो 2 4 और 1 कितना हो गए 5, सिंपल। अब देखिए इस पूरी रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से करनी है, तो क्या होगा 2 की 0 से की 0, 0 की 1 से की 1, ठीक है, इसकी इससे हो रही है, इसकी इससे हो रही है और इसकी इससे हो रही है, ठीक, तो क्या बनेगा 1 की जब माइनस के 1 से की तो -1, ठीक है, बाकी हमारे क्या बन गए 0 ने, तो वैल्यू क्या है हमारी -1, ठीक है। सेम एज इट इज हमने इसमें किया, तो इसकी मल्टीप्लाई हमने थर्ड वाली रो से की, थर्ड वाले कॉलम से सॉरी, ठीक, तो 2 1 जा 2, 0 से 3 बन गया और 1 0, ठीक है, तो कितना आएगा 2 1 जा 2, यहाँ 2 निकल के आ गया, ठीक। सेम एज इट इज हमने दूसरे इसमें किया, 2 2 जा 4 और 4 और 2, जब इसकी इससे करूँगा तो 4 और 2 कितना हो गए 6 और 3 1 जा 3, 6 और 3 9, सिंपल 9 यहाँ आ गया हमारा। अब देखिए पूरी रो की मल्टीप्लाई अब तीसरे वाले कॉलम से, तो क्या आएगा 0 हो गया 1 हो गया, ठीक, और 3 1 जा 3, तो 1 माइनस 3 कितना हो गया -2, ठीक। अब पूरे की मल्टीप्लाई हमने किससे की, लास्ट वाली कॉलम से, ठीक, 2 1 जा 2, 3 कितना हो गया 5 और ये कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 3 से 0 की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, नीचे इस पूरी रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करनी है, हमने की 2 और ये -2 0 हो जाएगा और 0, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0, सिंपल। सेम एज इट इज हमने इसके साथ किया 0 और इसकी -1 की, +1 से तो -1 और ये 0 तो -1, ठीक, और लास्ट एलिमेंट हमारा रहेगा, इसकी पूरे से मल्टीप्लाई होगी तो 1 और -3, 1 -3 कितना हो गया -2, -2, तो ये ए स्क्वायर हमारा निकल के यहाँ आ गया। अब देखें हमसे क्या कहा है, ए स्क्वायर के बाद हमें क्या निकालना है, हमें 5a निकालना है, माइनस बाद में लगा देंगे, ठीक है, 5a निकालना है, तो 5a निकालेंगे हम, 5a कैसे निकलेगा, सारे एलिमेंट की, ए के सारे एलिमेंट की मल्टीप्लाई 5 से हमें कर देनी है, ठीक है, 5 से हमें कर देनी है ए के सारे एलिमेंट की मल्टीप्लाई। देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 0 ये रहेगा, 5 2 जा 10 0 5, ठीक है, कर दिया हमने मल्टीप्लाई डायरेक्ट, ये हमने 5 2 जा 10 0 5 बन जा 5, तो 10 0 5। सेम इट इज एज इट इज दूसरी रो में हमने किया, 5 2 जा 10 10 5 15, ठीक, कितना आएगा 10 5 15, बस 1 मिनट हो गया, 10 5 15, सिंपल। अब देखें अगला क्या है, अगली रो है 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जा 5 -5, 5 -5 और 0, 5 -5 ये आ गया 0, तो ये निकल आया हमारा 5a, ठीक। अब क्या निकालना है, एक चीज़ और निकालनी है हमें, क्या 6i और निकालना है, तो देखें 6i अब का हो गया, अब i क्या है, तो देखें i मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल होता है वो 1 होता है, ठीक है, 1 1 1 0 0, ठीक है, 0 0 0 0, ठीक, ये वाली जो डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं सारे 1 होते हैं, ठीक। तो हमने 6 की जब मल्टीप्लाई की तो 6i का निकलेगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, सो ये आ गया हमारा निकल गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है
ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, ठीक है, ये निकालना है हमें। हमसे यही कहा है ना 15 में, जी हाँ, ये हमें फाइंड करना है। बाकी सब वैल्यू हमने निकाल ली है। तो हमने क्या रखा, वैल्यूज़ रखनी स्टार्ट की। ए स्क्वायर हमारा क्या निकला, देखिए 5, ठीक है, और क्या है हमारा -1 2 9 -1 2 9 -2 5, ठीक है, और क्या है 0 -1 -2 0 -1 -2, सिंपल, ये आ गया मेरा ए स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद मुझे माइनस लगाना है बीच में और 5 रख देना है। 5 में मैंने क्या निकाला था, 5 में मेरा ये है, ठीक है, 10 0 5, सिंपल। अगला 10 5 और 15, ठीक है, अगला 5 -5 और क्या है 0, सिंपल। ये मेरी दूसरी मैट्रिक्स आ गई 5a वाली, ठीक। इसके बाद मुझे क्या करना है, +6i, यानी कि 6i मेरा क्या निकला था 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है, 1 1 से 6 की मल्टीप्लाई हो गई, ठीक। अब देखिए मैं इतना रफ कर देता हूँ ये। अब हम क्वेश्चन के बहुत नज़दीक है सॉल्व करने के, हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। देखें ये ए स्क्वायर है, बीच में माइनस आ गया, ये 5a हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया और ये 6i हो गया, ठीक है, यही हमें निकालना था। अब देखें हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें माइनस कर देना है। माइनस हमसे करना आता है, ये माइनस कर देंगे हम, ये वाला एलिमेंट इसमें से माइनस होगा, ठीक है। 5 में से माइनस किया 10, 5 में से माइनस किया 10, क्या निकला -5, ठीक। -1 में से माइनस किया 0 तो क्या आया -1, 2 में से माइनस किया 5 तो -3, ठीक है। अगला 9 में से माइनस किया 10, कितना आया -1, -2 में से माइनस किया -5 -7, 5 में से माइनस किया 15 -10, ठीक है। अगला 0 में से माइनस किया 5 -5, ठीक। -1 में से माइनस किया माइनस का 5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 5 तो वैल्यू क्या आई 4 निकल के, ठीक है। -2 में से माइनस किया 0 तो आया -2, ठीक, ये निकल आया हमारा, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है, ये आ गया लास्ट अटैम्प्ट हमारा रह गया इसमें, ठीक। क्या करना है, प्लस करना है, -5 में प्लस किया 6, वैल्यू क्या आई 1, -1 में 0, ये सेम वैल्यूज़ रहेंगी क्योंकि 0 प्लस हो रहा है इसमें, ठीक है। -1 और ये वाली चेंज जो होगी, -7 में प्लस हो रहा है 6, -7 में प्लस हो रहा है 6, वैल्यू क्या है -1, -10 एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, -5 एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, 4 एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, और -2 में प्लस हो रहा है 6 तो आ गया ये वैल्यू 4। सो ये आ गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। जाएगा, ठीक, और प्लस हो जाएगा 2i में क्या होगा, सिर्फ 2i में कुछ नहीं होगा, 2 में 2 की जहाँ वहाँ 6 की मल्टीप्लाई हो रही थी i से, यहाँ 2 की हो जाएगी, यानी डायगोनल एलिमेंट क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, ठीक है। आप रख के देख लीजिए, आंसर 0 आना है, आंसर क्या आएगा 0 आएगा, इसमें आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, 0 मैट्रिक्स निकल के आएगी, ठीक। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें और ये आंसर को अच्छे से ट्राई करें, एज अ होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा। बाकी अगर आप उससे कहोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको भी प्रैक्टिस होगा, इसलिए मैंने इसे एज अ होमवर्क आपके लिए छोड़ दिया है। अब देखिए 17 ए इज इक्वल्स टू दे रखा है दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड के, हमें के फाइंड करना है, ठीक है। ए स्क्वायर के ए -2i, ए स्क्वायर निकाल लेना है, ठीक है। इसे हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे तो इसलिए मैं ए स्क्वायर निकाल देता हूँ, 3 4 -2, ठीक है, ए है ये, एक बार और रख देते हैं, 3 -2 4 और ये -2, ठीक है। हमने ए स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ए स्क्वायर क्या निकलेगा, देखिए 3 -2 की मतलब इस वाले कॉलम से होगी, ठीक है। क्या आएगा, 3 3 9 और 2 4 8, 9 - 8 कितना आ गया 1, सेम एज इट इज इसके मतलब आएगा 3 2 6, माइनस का 6, ठीक है। और -2 की -2 से तो -2 2 2 4, क्या हो गया प्लस के 4, ठीक। तो वैल्यू क्या आ गई -2 निकल के, ठीक है। सेम एज इट इज हमने इसके साथ किया, 4 3 12, 4 3 12, ठीक है। और -2 की 4 से 2 4 8, यानी कि -8, ठीक है। वैल्यू क्या आगे निकल गया 4, सिंपल। और अब लास्ट कॉलम से कर देंगे, ठीक है। 4 2 8 -8, ठीक, -2 की -2 से -2 2 2 4, यानी कि प्लस के 4,
तो वैल्यू क्या आ गई -8 + 4 -4। सो ये ए स्क्वायर हमारा निकल आया, ए स्क्वायर हमारा निकल आया। सो अब देखिए और क्या निकालने को कहा है 2i, तो ये हम डायरेक्ट रख देंगे। तो यानी कि हमें क्या रखना है यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक है, और क्या ए स्क्वायर के बाद के ए माइनस 2i, यानी के ए माइनस 2i, ठीक है, ये हमें रखना है। तो हमें डायरेक्ट के निकालना है, तो के निकालने के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पे सिंपल देखिए, जब ए स्क्वायर हमने निकाल लिया है 1 4 -2 -4 1 4 सॉरी 1 4 -2, यहाँ 2 होगा और -4, सिंपल, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक। के ए यानी के की मल्टीप्लाई ए से हो रही है, ए हमें क्या दे रखा है, ए हमें क्या दे रखा है 3 4 -2 -2 3 4 -2 -2, सिंपल, इसके बाहर मल्टीप्लाई किसकी हो रही है के की, ठीक। और -2i मतलब डायगोनल एलिमेंट हमारे क्या है 2 है, 2 0 0 2, ठीक है, ये हमारा हो गया। ये हमने कैसे लिखा, हमने 3 3 का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 2 का ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 2 × 2 की मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये माइनस है इधर प्लस में ले आएंगे, ये माइनस में है इधर पूरा प्लस में आ जाएगा, यानी 1 4 -2 -4 और क्या हो जाएगा ये +2 0 0 2, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, के अंदर डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 के -2 के 4 के -2 के, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्या करना है, प्लस कर देना है डायरेक्ट, 2 + 1 3, ये क्या आ गया -2, ये क्या आ गया प्लस किया 4 -4 + 2 -2, सिंपल, ये निकल के आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या है, इधर क्या दे रखा है, इधर हम डायरेक्ट इक्वल रख देंगे, ये मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने डायरेक्ट इक्वल रख देना है क्या, 3 के 4 के -2 के -2 के, ठीक है। कोई सी भी आप एक वैल्यू उठा लीजिए और आप के की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, के की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। जैसे मैं ये वाली उठा लेता हूँ, ठीक है, 3 के = 3, वैल्यू क्या आ गई के की 1, ठीक है। ये रख के देख लीजिए तब भी बनाएगी, ये रख के देख लीजिए तब भी बनाएगी, और ये रख के देख लीजिए तब भी बनाएगी, के की वैल्यू 1 निकल आई। सो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखें हमसे क्या कर रखा है, इफ ए इक्वल्स टू दिस एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 शो दैट, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। आई + ए इक्वल है आई - ए की मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, आई + ए, आई + ए, तो आई + ए हम निकालते हैं यहाँ, ठीक है, आई + ए, ठीक। आई हमारा क्या है 1 0 0 1, ठीक है। ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है 0 - 10 α/2, 0 - 10 α/2 और 10 α/2, ठीक है, और यहाँ 0, सिंपल, ये आ गया। अब क्या करना है, ये जब हमें निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 - 10 α/2 10 α/2 और ये क्या आएगा 1, ठीक है। ये हमारा निकला है आई + ए। अब हमें आई - ए भी निकालना है क्योंकि उसकी मल्टीप्लाई करनी है, आई - ए, तो आई - ए भी हम यही निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा 1 में से माइनस किया 0, तो क्या है 1, 1 में 0 में से माइनस किया 10 α/2, तो क्या हो जाएगा प्लस का 10 α/2, ठीक है। सेम एज इट इज इसमें किया हमने माइनस 0 में से माइनस किया 10 α/2, 10 α/2 यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 में से माइनस किया 0, तो क्या आ जाएगा 1, तो ये आ गई मेरी आई - ए, ठीक है। तब मुझे दिखाना है आई + ए, तो ये है, तो ये इक्वल किसके आ रहा है, मुझे दिखाना है आई - ए की मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ किससे, देखें किससे कहा है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए, ये, ठीक है। तो अब देखिए करते हैं हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखें ये वाली कॉलम की मल्टीप्लाई होगी इससे, सॉरी इस वाले रो की मल्टीप्लाई होगी इससे, जब हमने की तो क्या बनेगा कोस अल्फा, ठीक, कोस अल्फा, और प्लस होगा क्या, प्लस होगा क्या 10 α/2 और साइन अल्फा, ठीक है, 10 α/2 मल्टीप्लाई होगी साइन अल्फा से, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए नेक्स्ट सेम एज इट इज हमने इसकी मल्टीप्लाई की तो क्या होगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, और देखिए माइनस साइन अल्फा, ठीक, और मल्टीप्लाई किसकी हो रही है 10 α/2 कोस अल्फा प्लस 10 α/2 कोस अल्फा, ठीक। ये निकल आई हमारी पहली रो नई मैट्रिक्स की, नई वाली मैट्रिक्स की, ठीक है। दूसरी क्या निकलेगी 10 α/2 कोस अल्फा, 10 α/2 कोस अल्फा प्लस और क्या है साइन अल्फा,
साइन अल्फ़ा। ठीक, सेम एज इट इज़ हमने इसकी वैल्यू लगाई माइनस साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू क्या आ गया, साइन अल्फ़ा। ठीक, अगला क्या है, अगला लास्ट क्या है, टेन अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा, प्लस किया हमने कोस अल्फ़ा। ठीक है, प्लस किया हमने कोस अल्फ़ा। तो ये हमारी मैट्रिक्स निकल के आ गई। अब ये जब हमारी मैट्रिक्स निकल के आ गई तो आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा सा टफ। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ 3 आइडेंटिटी यूज़ करनी है और थोड़ा सा हमें माइंड यूज़ करना है ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, इतना पार्ट हम रहने देंगे नीचे वाला, क्योंकि वही हमारे काम का रह गया है और यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो आपको यहाँ ध्यान बनाए रखना है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन सी हैं, वो 3 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। ठीक है, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, और क्या है, कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और लगेगी इसमें, जहाँ साइन थीटा है, ठीक है, जहाँ साइन थीटा है वहाँ लगाना है हमें 2 कोस थीटा बाई 2 और ये साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कैसे आई, कैसे बनी, कहाँ से आई, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बनाकर डाल दूंगा। बाकी जिन बच्चों ने पढ़ रखी है उन्हें ये उनके मन में ये सवाल उठेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए ये हमें फॉर्मूले लगाना है, डायरेक्ट हम फॉर्मूले यहाँ से लगा देते हैं। ठीक है, बस एक काम करते हैं, हम इतने पार्ट को उठाते हैं और इसे हम यहाँ सेट कर देते हैं। ठीक, तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट वैल्यूज रखनी है। कोस अल्फा, तो थीटा की जगह अल्फा यूज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्फा रख देंगे हम। ठीक है, यहाँ हमें ये वाली प्रॉपर्टी लगानी। अब ये कैसे पता चलेगा कि कोस अल्फा यहाँ ये वाली लगानी है, तो ये भी मैं भी आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहें, हर एक डाउट आपका यहाँ क्लियर करूंगा। ठीक है, कोस अल्फा तो हमने लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, ये रख दिया कोस थीटा की जगह, कोस थीटा की जगह यानी कोस अल्फा की जगह मैंने ये रख दी प्रॉपर्टी। ठीक, वही रखी जो लिखी हुई थी, प्लस 10 अल्फा बाई 2 एज इट इज़ रहा। ठीक, साइन अल्फा की जगह मैं क्या रखूंगा, साइन अल्फा की जगह मैं ये वाली प्रॉपर्टी रखूंगा। ठीक है, 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। कुछ कहेंगे बच्चे कि यार सर यहाँ तो साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 है, यहाँ कोस अल्फा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 है। अरे भाई मल्टीप्लाई तो हो रहा है, किधर से किधर भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये मेरा पहला एलिमेंट निकलेगा। ठीक, तो अब देखते हैं दूसरा, ये तो आ गया इसके लिए, इसमें भी हमें वैल्यू पुट करनी है। इसमें माइनस साइन अल्फा, तो यहाँ क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या प्रॉपर्टी, माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2, माइनस से बाहर तो मैंने माइनस रहने दिया, बाकी कोस अल्फा बाई 2 सेम एज इट इज यहाँ रहने दिया, प्लस 10 अल्फा बाई 2 एज इट इज़ रहा। ठीक, और कोस अल्फा बाई 2 की जगह मैं लगाऊंगा दूसरी वाली प्रॉपर्टी 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 वाली। ठीक है, ये कैसे पता चला कि यहाँ कोस पे ये वाली प्रॉपर्टी लगी, अभी बताऊंगा, बेफिक्र रहिए। पहले अभी आप जो टफेस्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट आ गया, ये मेरा दूसरा आ गया। ठीक, अब देखिए टेन अल्फा बाई 2, ये वाले देखते हैं, टेन अल्फा बाई 2 सेम एज इट इज ऐसे ही रहा इसके नीचे, टेन अल्फा बाई 2। ठीक, इसके बाद देखिए कोस अल्फा की जगह मैं क्या लगाऊंगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, कोस अल्फा की जगह मैं लगाऊंगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, अगला माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 ये वाली प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, और क्या प्लस साइन अल्फा, प्लस साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की जगह मैं क्या लगाऊंगा, एक ही प्रॉपर्टी चल रही साइन अल्फा वाली, 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, ये हो गया तीसरा एलिमेंट। अब इसमें और देख लेना है हमें बस, माइनस 10 अल्फा बाई 2। ठीक, साइन अल्फा की जगह सेम 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, और क्या है प्लस कोस अल्फा की जगह, प्लस कोस अल्फा की जगह 2 कोस, यहाँ जो लगेगी यहाँ कोस अल्फा की जगह लगेगी पहली वाली प्रॉपर्टी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, ये हमारा आ गया, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने लगा दी जो जो यूज़ होनी है। ठीक, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए अब यहाँ से होता है असली गेम स्टार्ट। अब देखिए क्या करना है हमें, पहले आप ये समझ लीजिए ये हमने क्यों अल्फा बाई 2 एंगल किया, क्यों हमने ये प्रॉपर्टी लगाई, तो मैं ये आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ देखिए हमें पहले से गिवन क्या था, हमें गिवन था, हम अगर क्वेश्चन के शुरू में जाएं क्वेश्चन नंबर 18 के, तो हमें था tan अल्फा बाई 2, इसी की वजह थी कि हमें सारे एंगल अल्फा बाई 2 यानी हाफ ऑफ करने पड़े। ठीक, हमें कैसे पता कि प्रॉपर्टी ये यूज़ करनी है हमें, क्योंकि हमें tan की मदद से हमें पता है कि tan जो होता है वो साइन अपॉन कोस होता है। ठीक है, अगर साइन tan थीटा है तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो मुझे अगर जब मैंने क्या किया, जब मैंने
यहाँ तक वैल्यूज़ निकाली, ठीक है, यहाँ तक वैल्यूज़ निकाली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किया, ठीक। और ये जब मैंने इससे मल्टीप्लाई की तो साइन कोस आ रहा है। अब मुझे साइन कोस को अगर खत्म करना है तो मुझे साइन कोस की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर्टी साइन कोस की ये वाली उठाई, ये वाली उठाई। क्यों उठाई? क्योंकि एक तो इसमें अल्फा बाई 2 बन गया, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ कोस अल्फा था, ठीक है, कोस अल्फा था, तो मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, कोस अल्फा था तो मैंने ये 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 रख दिया, ठीक है। और मुझे पता भी था कोस अल्फा की प्रॉपर्टी हाफ जो होगी वो यही वाली होगी, ठीक है, एंगल जो होगा वो हाफ इसी वाली प्रॉपर्टी में होगा, ठीक। और इसमें होगा, ठीक। तो दोनों उठा ली मैंने, 2 कोस अल्फा थे, ठीक। अब ये कैसे कि मैं यहाँ पर ये वाली रख रहा हूँ कोस अल्फा की जगह, यहाँ पर ये वाली रख रहा हूँ, ये कैसे पता था? यहाँ ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1 वाली रख रहा हूँ, यहाँ 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 वाली रख रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दें कि यहाँ tan अल्फा बाई 2 की जगह वजह से रख रहा हूँ, यहाँ tan अल्फा बाई 2 इससे लड़ेगा, ठीक है। और यहाँ जो है tan अल्फा बाई 2 इससे लड़ेगा, ठीक। यहाँ जो है tan अल्फा बाई 2 इससे लड़ेगा, ठीक। यहाँ जो है tan अल्फा बाई 2 इससे लड़ेगा, साइन वाली प्रॉपर्टी। अभी देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। अब देखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 एज इट इज यहाँ रहने देते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। tan अल्फा बाई 2 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2, ठीक है। अभी मैं ये वाला पार्ट सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। और मल्टीप्लाई है 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, ठीक है, ये है। तो कोस अल्फा बाई 2 से कोस अल्फा बाई 2 कट कर दूंगा मैं, और साइन अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई 2 साइन अल्फा बाई 2 से हो जाएगी, ठीक है। ये तो कट हो गया हमारा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो प्लस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। आई होप ये आपके समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया हमने। अब सेकंड एलिमेंट देखिए, यहाँ ये हमारा ऐसे ही रहेगा -2। पहले मैं इसे आपको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। इस वाले एलिमेंट को हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कट गया, वैल्यू के आगे निकल के 1। तो मैट्रिक्स में पहली वैल्यू क्या बनेगी हमारी, मैट्रिक्स में पहली वैल्यू बनेगी हमारी 1, ठीक है। अब देखें सेकंड पार्ट, सेकंड एलिमेंट, ठीक है। ये देखिए -2 साइन अल्फा बाई 2 एज इट इज़ रहेगा, कोस अल्फा बाई 2 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से, ठीक। अब इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे प्लस से इधर वाले को, प्लस से इधर वाले को, तो क्या आएगा देखिए tan अल्फा बाई 2 एज इट इज़ रहा, tan अल्फा बाई 2 एज इट इज़ रहा, लेकिन इसे हम किस में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, साइन अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 को, ठीक है, कोस अल्फा बाई 2, साइन tan थीटा इक्वल किसका होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का, ठीक है। मल्टीप्लाई है किससे, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 से, ठीक। हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इससे है, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई हमने कर दी, ठीक है, अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दी। कैसे की, देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ठीक, तो हमारा एक कोस अल्फा बाई 2, ये कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, तो एक कोस अल्फा बाई 2 खत्म हो जाएगा, ठीक। वैल्यू क्या बनेगी 2 साइन अल्फा बाई 2, ये इसकी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, साइन अल्फा बाई 2। और कोस अल्फा बाई 2 ने एक कोस अल्फा बाई 2 को काट दिया, तो क्या आ जाएगा कोस अल्फा बाई 2 सिर्फ, ठीक है। और इधर क्या रहेगा माइनस, पूरा ये इधर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, जिसे मैं डायरेक्ट अभी लिख देता हूँ माइनस का tan अल्फा बाई 2, ठीक है, बंद ही लिख देता हूँ, ठीक। चाहे बंद करके आप मल्टीप्लाई करके बाद में इसे खोल देना। तो ये आ गया इसकी जगह, ठीक, प्लस की जगह, प्लस के बाद अब देखिए जब ये इसमें प्लस है, ये है माइनस साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, ये प्लस साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2, ठीक है, -2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी अगली माइनस का tan अल्फा बाई 2, माइनस का tan अल्फा बाई 2, ठीक है। मैट्रिक्स से 2 वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं यहाँ तक, ठीक। अब देखिए अगली वाली वैल्यूज़ में क्या है, tan अल्फा बाई 2 है, ठीक है। इसकी हमें दिख रहा है साफ साफ, इसमें मल्टीप्लाई करनी है डायरेक्ट जैसे अभी हमने की थी, ठीक है। और इसे खोल देना है, तो डायरेक्ट मैं खोल देता हूँ। देखिए 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2, ठीक है। और ये जब हमने अंदर कर दिया और एक बार माइनस बीच में आएगा, ठीक है, और tan अल्फा बाई 2 इधर हो जाएगा, tan अल्फा बाई 2 इधर हो गया, ठीक। अब देखिए कोस अल्फा बाई 2 से एक कैंसिल हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से, ठीक। और ये क्या बन गया 2 कोस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, 2 कोस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, और ये माइनस tan अल्फा बाई 2 इधर बन गया, ठीक। अब देखिए इस चीज़ में एक चीज़ नोटिस करने की है, यहाँ रहा है प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, ठीक। अब जो हमने इसकी जो अंदर मल्टीप्लाई की, तो हमने इसे खोल के लिख दिया यहाँ तक, ठीक। तो ये माइनस tan अल्फा बाई 2, अब दिख रहा है हमें बाहर क्या प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। तो देखिए यहाँ ये जब वैल्यू आ गई, तो यहाँ जो है ना हमसे एक थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ हम माइनस लगाना भूल गए थे, क्योंकि जब हमने मल्टीप्लाई की थी कहाँ, देखिए अभी बताता हूँ आपको। यहाँ जब हमने मल्टीप्लाई की थी ना, यहाँ
या आई माइनस ऐसे, तो यहाँ जो था हमारा माइनस का 10 अल्फा बाई 2 था, ठीक है, तो वो हमारी मल्टीप्लाई रह गई थी, ठीक है, माइनस हम लिखने से रह गए थे, तो वही चीज़ यहाँ है, ठीक है, यहाँ आएगा माइनस, ठीक, कहाँ तक आ गए थे हम, जी हाँ, यहाँ तक आ गए थे, तो माइनस आएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, बचेगा क्या, माइनस का 10 अल्फा बाई 2, यहाँ क्या आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2, ठीक, ये हमारी वैल्यू आगे निकल के। अब देखिए हम क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट को निकाल लेंगे, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट देखिए क्या है, -10 अल्फा बाई 2 और क्रॉस यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है -10 अल्फा बाई 2 इंटू 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, हम क्या करेंगे, इसे करेंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2, ठीक है, जिससे कोस अल्फा बाई 2 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन अल्फा बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस हो रहा है ये इसमें, ठीक है, तो जब इसे खोलेंगे तो 1 यहाँ रहेगा, -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, माइनस से माइनस वाला कैंसिल, और वैल्यू आ गई हमारी यहाँ निकल के 1, क्या आ गई 1, सो ये आ गया हमारा आंसर, और ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई करिए, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके, क्वेश्चन इजी है, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी होगी, ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, देखते हैं 19 क्वेश्चन में हमसे क्या क्या रखा है, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000, ठीक है, 30,000 का फंड करता है, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 2 टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है 30,000 रुपीज को एक ट्रस्ट, ठीक है, द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% पर इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है, यानी एक बॉन्ड जो है 5% इंटरेस्ट पर ईयर देगा और दूसरा 7% इंटरेस्ट पर ईयर देगा, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यूज करना है, हमें डिटरमाइन करना है हाउ टू डिवाइड 30,000, यानी 30,000 को किस तरीके से डिवाइड किया जाए, किस तरीके से तोड़ा जाए अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 2 तरह के बॉन्ड में, अगर इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,800 और 2,000, यानी अगर 1,800 रुपए, ठीक है, 1,800 रुपए का टोटल इंटरेस्ट उसे ऑब्टेन करना है, ठीक है, तो उसे किस तरीके से 30,000 को तोड़ना है इन दोनों बॉन्ड्स में, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, आप अगर ध्यान से देखो तो सारी वैल्यूज हमें दे रखी हैं और 30,000 को तोड़ने को कहा है, तो इफ हम लिखते हैं इफ मनी इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड में अगर हमने माना x, ठीक है, सो मनी इन्वेस्ट इन सेकंड बॉन्ड में कितनी मनी इन्वेस्ट करेगा वो 30,000, ठीक है, माइनस x, बिल्कुल एग्जैक्टली 30,000 माइनस एक्स, ठीक है, जितनी मनी ऊपर इन्वॉल्व करी उसमें से माइनस कर दी, ठीक, ये उसकी मनी होगी। अब हमें बताना है, ये हमें साफ साफ दिख रहा है, थोड़ा सा और मटेरियल इकट्ठा करते हैं कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो फर्स्ट बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड वो इंटरेस्ट कितना दे रहा है, फर्स्ट बॉन्ड इंटरेस्ट, ठीक है, हमें सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, कौन सा वाला, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ, एस आई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट, कैसे लगाते हैं हम, अगर हमें एस आई सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है तो हम लगाते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट वैल्यू, ठीक है, रेट अपॉन 100 कर देते हैं हम, ठीक है, ये पर ईयर का निकलता है हमारा। अब देखिए यहाँ हमें क्या करना है, सिंपल हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर हमें निकालना है फर्स्ट बॉन्ड का तो कितना आएगा, 5% कर रहा है वो, ठीक है, इंटरेस्ट कितना दे रहा है 5% का, तो 5% डिवाइडेड बाई 100, ठीक, सेम एज इट इज हमने सेकंड बॉन्ड का निकाल लिया, सेकंड बॉन्ड इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट हम निकालेंगे कितना आएगा, वो 7% कर रहा है तो 7/100, सिंपल। अब हमें मैट्रिक्स यूज करना है तो ये हमारी एक तरफ इनकम आ जाती है दोनों, 30,000 माइनस एक्स, ठीक है, ये तो आ गई हमारी इनकम, ठीक, और ये आ गया हमारा इंटरेस्ट 5/100 और 7/100, ठीक, और ये दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें कितने का निकला है, हमें फर्स्ट पार्ट को सोल्व करना है तो हम 1800 किसके इक्वल आ रहा है 1800, यानी 1800 का हमें इंटरेस्ट निकालना है टोटल 1800 रुपये का, ठीक है, 1800। अब देखिए कुछ नहीं करना, सिंपल ये तो आपने करी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, इस वाले की इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी और दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, कितना बनेगा, एक्स के ऊपर हुई तो 5x/100 प्लस और क्या होगा इस पूरे की मिलेगा, यानी 30,000 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई हो रही है 7/100 से, ठीक है, और इक्वल आ रहा है 1800, सिंपल, ये हम यहाँ कर लेंगे अब 5x/100, 5x/100, ठीक है, यहाँ नहीं थोड़ी ऊपर कर लेते हैं हम क्योंकि थोड़ी हो सकता है कैलकुलेशन लंबी हो जाए, तो यहाँ हम लिखते हैं 5x/100, ठीक है, प्लस 30,000
माइनस एक्स, ठीक है, और कितने से है 7/100, ठीक है, इक्वल आ रहा है 1800, ठीक है 1800 में। अब देखिए क्या करना है, सिंपल हमें कुछ नहीं करना, एलसीएम निकाला हमने, इसकी डायरेक्ट 7 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे हम, तो कितना बनेगा ये 5x यहीं रहेगा, ठीक है, प्लस और ये 30,000 की मल्टीप्लाई अंदर 7 से होगी, 7 3 जा 21, ठीक है 0 0 0 0, ठीक है, और माइनस का 7x, ठीक है, और 100 जो नीचे जो 100 आएगा, नीचे जो 100 आएगा वो इधर 1800 से मल्टीप्लाई होगा आपके से, ठीक है 1800 से। अब देखिए कितना बना 5x माइनस 7x कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, ठीक है, और ये जो है तुम्हारा ये प्लस 0 0 0 0, ठीक है, ये इधर आ गया, और इधर 1800 की मल्टीप्लाई कितने से हो गई 100 से, ठीक, कितनी वैल्यू आएगी निकल के, -2x इधर ही रहेगा, ठीक, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ठीक है, और माइनस कर दिया हमने 21, ठीक है 0 0 0 0, ठीक, ये हमने माइनस कर दिया इसमें से, तो कितनी वैल्यू आएगी निकल के, जब इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, और माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाना है, ठीक है, तो माइनस का 2x इक्वल हो गया 30,000, ठीक है, कितना हो गया 30,000। अब माइनस का आएगा ये, ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 से डिवाइड करेंगे 15,000, 15,000, यानी कि फर्स्ट बॉन्ड में अगर जो इन्वेस्टर है फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करेगा, फर्स्ट बॉन्ड में कितने रुपीज 15,000 रुपीज, ठीक, और सेकंड बॉन्ड में कितने होंगे 30,000 माइनस 15,000 कितने हो जाएंगे 15,000, यानी हाफ हाफ, इसमें भी 15,000 इसमें भी 15,000, तब जाके उसका जो अमाउंट बनेगा वो इंटरेस्ट का वो 1800 रुपये बनेगा, कितना 1800 रुपये बन जाएगा, ठीक है। सो इसमें यही करना था, ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। अब चलते हैं इसके इसी के सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट भी सेम ही है, ठीक है, सेकंड पार्ट भी सेम ही है, क्या है x और 30,000, बस एक चीज़ हमें चेंज करनी है यहाँ पे, क्या चीज़ 30,000 माइनस एक्स, ठीक है, और ये हमारा इंटरेस्ट आया 5/100, 7/100, और क्या यहाँ 1800 की जगह हमें कर देना है 2000, ठीक है, कितना कर देना है 2000, ठीक है, हाँ 2000 दर पे निकाल लीजिए वैल्यू, सेम एज इट इज़ वैसी ही वैल्यूज आएंगी हमारी। ये तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमने कितना कहाँ तक निकाल दिया था ये, अगर मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व करता हूँ तो देखिए 100 हमारा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर कितना बन रहा था -2x, ठीक है -2x बन रहा था, और प्लस 21 एंड 40, ठीक है, और ये इक्वल आ रहा है हमारे, अब 2000 की मल्टीप्लाई 100 से होनी है तो 2 जीरो और लग जाएंगे, 2 जीरो हमारे और लग जाएंगे, ठीक, अब -2x और ये इधर जाके माइनस होगा, ठीक है 3 4 5 -21 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए अब देखिए आंसर क्या आएगा, यहाँ -2x रहेगा, ठीक, और इधर आ जाएगा माइनस के 10,000 जब हम इसे माइनस करेंगे तो, ठीक है 10,000 डिवाइड किया, एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 5,000, ठीक, यानी कि 20,000 के अमाउंट ऑप्टेन करने के लिए, इंटरेस्ट ऑप्टेन करने के लिए हमें 5,000 रुपये फर्स्ट बॉन्ड में देने हैं, और कितने 5,000 फर्स्ट बॉन्ड में, 5,000, और सेकंड बॉन्ड में कितने 30,000 माइनस 5,000, ठीक है 5,000, तो कितनी वैल्यू आनी है 25,000, दूसरे बॉन्ड में हमें 25,000 इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, ये आप थ्योरी लिख के कर सकते हो। सो ये हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक है 19 तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 20 क्या क्या रखा है, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन physics book, 10 dozen economics books. Their selling price 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount of the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, देखिए सब कुछ आपको दे रखा है 10 दर्जन केमिस्ट्री फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स सो ऑन, ठीक है 8 एंड 10, ठीक है, दर्जन में है तो हम क्या कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई, ठीक है, कितने पैसे ये लेगा ये हमें बताना है, और कितने कितने रुपए चार्ज हो रहे हैं, देखिए 80, 60 एंड 40, तो हम ये यहाँ कॉलम में रख देंगे 80, 60 और 40, 80, 60 एंड 40, वैल्यूज निकाल लीजिए, आंसर आपके सामने है, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, कितना होगा 120, ठीक, और आप 12 की 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 96, और ये 120, सिंपल। इसकी मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे किस तरीके से होगी, इसकी इससे होगी प्लस होगा, इसकी इससे होगी प्लस होगा, इसकी इससे होगी प्लस होगा, ठीक है 120 इंटू 80 प्लस, ठीक है 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40,
आंसर बताइए क्या आएगा जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 20,000, ठीक है, 160, 20,160 आएगा। ये मैंने कैलकुलेट कर रखा था, इसे आप कैलकुलेट करके देख लेना, सही आंसर आएगा। सो ये हो गया हमारा सॉल्व, यानी इतने रुपए उसे मिलेंगे सारी बुक्स को बेचने में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमसे क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 21, द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी पर हमें रेस्ट्रिक्शन बतानी है, सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर, ठीक है। तो देखें इसमें क्या क्या रखा है, और ये हमें क्या रखा है, एज्यूम एक्स वाई जेड, ये इसी का पार्ट है, ठीक है, ये इसी का पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। तो एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस एन, 3 क्रॉस के एंड 2 क्रॉस पी एंड, ठीक है। इसको आप देखेंगे तो इसमें एक्स जो है उसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस एन, ठीक है, वाई का 3 क्रॉस के, जेड का 2 क्रॉस पी, ठीक है, और डब्ल्यू का 3 एन क्रॉस 3 एंड पी का पी क्रॉस के, ठीक। हमें बताना है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 और 22 को इसी से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें कोई एक रेस्ट्रिक्शन बतानी है, हमें एक रेस्ट्रिक्शन बतानी है जिस पर ये जो है हमारा पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड हो जाए। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, हम देखते हैं पी और वाई से हमें क्या है, तो हम देखते हैं पी की मैट्रिक्स क्या है, पी का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, पी का ऑर्डर है पी क्रॉस के, ठीक है, और स्मॉल पी है ये, ठीक है। और वाई का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, वाई के मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें दिख रहा है, वाई के मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस के, 3 क्रॉस के, सिंपल। ये हमें दे रखा है, पी का ये आ गया और इसका हमारा ये आ गया। सो अब हमें साफ साफ दिख रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है, अगर पी वाई को डिफाइंड होना है, पी वाई को अगर डिफाइंड होना है, ठीक है, तो हमारा जो अगर हम इफ हम देखते हैं इफ के इक्वल टू 3 होगा, ठीक है, अगर के इक्वल टू 3 होगा तो अगर हमें पी वाई को डिफाइन करना है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, पी क्रॉस के का, ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, पी क्रॉस के का। तो ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो डब्ल्यू वाई के लिए देखिए, डब्ल्यू के लिए क्या है मैट्रिक्स, डब्ल्यू के लिए हमें दिख रहा है, डब्ल्यू के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन क्रॉस 3, ठीक है, एन क्रॉस 3। और वाई के लिए हमें पता है, वाई के लिए दोबारा, ठीक है, 3 क्रॉस के। अब हमें दिख रहा है कि डब्ल्यू की कॉलम और वाई का रो दोनों के नंबर क्या है, सेम है, दोनों के नंबर आपस में क्या है, सेम है, उसके रो और कॉलम इक्वल आ रहे हैं। सो हमारा डब्ल्यू वाई यहाँ पे क्या हुआ, वेल डिफाइंड है, तो हम इसे कह सकते हैं इसका ऑर्डर क्या आना है, इसका ऑर्डर आएगा एन क्रॉस के, ठीक है, एन क्रॉस के। जब ये एन क्रॉस के आ गया, वो पी क्रॉस के आ गया, तो अगर हमें पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई करना है तो उसके लिए इन दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और उसके लिए क्या होगा, देखें के तो इक्वल है, लेकिन पी को इक्वल होना पड़ेगा एन के, पी इक्वल टू एन होना जरूरी है, पी इक्वल टू एन होना जरूरी है, ठीक है। तो अब ये वाला ऑप्शन देख लीजिए, इसमें किस कहाँ है, के इक्वल टू 3 होना चाहिए, पी इक्वल टू एन, सो ए इज करेक्ट, ठीक है। सो ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इफ एन इक्वल टू पी है देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो हमें पता है एक्स का ऑर्डर क्या है, एक्स का ऑर्डर क्या है, एक्स का ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस एन, 2 क्रॉस एन। जब एक्स का ये है तो 7x का भी यही होगा, ठीक है। और जेड का हमें क्या दे रखा है ऑर्डर, जेड है ना, ठीक है। तो जेड का हमें ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस पी, 2 क्रॉस पी, ठीक है, ये 2 है क्रॉस पी के, ठीक है, और ये 2 है, ठीक, क्रॉस एन। तो तो 5z का भी हमारा यही ऑर्डर होगा। जब ये ऑर्डर होगा और हमें पता है एन इक्वल टू किसके है, पी के है, हमें क्या रखा है ये देखिए, इफ एन इक्वल टू पी, एन इक्वल टू पी। सो मैं यहाँ पी की जगह क्या रख सकता हूँ, पी की जगह क्या रख सकता हूँ यहाँ पे एन, ठीक है। तो एक्स का और जेड का ऑर्डर दोनों का सेम आ रहा है, जब दोनों का ऑर्डर सेम आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 क्रॉस एन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज करेक्ट। सो ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व, ये एक्सरसाइज पूरी होती है हमारी कंप्लीट। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको कोई भी थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड करने की, ठीक है, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे चल के आपके लिए और बेहतर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।